दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको और अच्छे से समझना शुरू करते हैं। मनीषा, मैं चाहूंगा आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मनी हाँ, मनीषा शीर्षट एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए। इस आवाज नहीं आ रही सर आपकी ठीक से, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरी आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है? इज इट बेटर नाउ? यस सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, आज हम, हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए मनीषा। यस सर। हम्म। अच्छा, हमने कीवर्ड रिसर्च करना शुरू किया था, एंड आई एम श्योर आप सब इस तरह से अपनी शीट मेंटेन कर रहे हैं और उसमें कीवर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं अपने, कर रहे हैं ना सब? यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक के अंदर जो हमारे कीवर्ड्स हम उसके अंदर मेंटेन कर रहे हैं, समरस से रिसर्च कर रहे हैं और उन कीवर्ड्स को अपनी शीट में अपडेट कर रहे हैं। तो उन कीवर्ड्स में से कुछ कीवर्ड्स का हम बंच बना लेते हैं। बंच इन द सेंस एक प्राइमरी टेक्स्ट और बाकी सेकेंडरी कीवर्ड्स कंसीडर करके हम अपना कंटेंट पब्लिश करना शुरू करते हैं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जिसे हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, एंड वन ऑफ माय फेवरेट तो टॉपिक्स कंटेंट है। कहाँ पे बनाना है? कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पर लिखने के लिए बनाएंगे, ब्लॉग्स बनाएंगे, आर्टिकल्स बनाएंगे, पिलर आर्टिकल्स लिखेंगे, ये सर ये सारा कैसे कंटेंट। कैसे बनाते हाँ हैं? मतलब इसका हाँ कंटेंट जैसे मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि मेरे उतना यस, समझ है नहीं। तो कुछ हाँ ऐसा कोई हाँ, टूल बताओ जिससे हम कुछ कीवर्ड दे सके और वो कंटेंट के कुछ हमें दे पाए कंटेंट। बिल्कुल। मैं से स्मार्ट टूल्स देने वाला हूँ आप सबको, डोंट वरी एट ऑल। और हम स्मार्टली इस पे वर्किंग भी करने वाले हैं, ठीक है। तो मनीषा, आप एक काम कीजिए, एक और टैब पे क्लिक करिए और कंटेंट यहाँ। कंटेंट राइटिंग आएगी ना सर इसमें? यस सर, वही कर रहे हैं अभी। तो अभी हम वो करने वाले हैं प्रैक्टिकली, आज के सेशन में वही सीखने वाले हैं। यहाँ हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं। चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, सर मनीषा, SERP एनालिसिस मतलब क्या? SERP एनालिसिस इसे सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज एनालिसिस कहते हैं। जो सर्च इंजन रिजल्ट, सर्प एनालिसिस का मतलब सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज एनालिसिस। जो गूगल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं उन्हें सर्प रिजल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्प रिजल्ट्स। तो इसका ठीक है। मतलब क्या होता है सर? SERP, ये तो डेफिनेशन तो पता चल गई, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो हाँ, इसका इससे मतलब, समझ क्या हाँ, बनेगी कि ये रिजल्ट जो है ये कौन से पेज पे रिजल्ट दे रहा है या कैसे? हम एक काम करते हैं, यहाँ ना हम ओपन करते हैं google.com। एक टैब में google.com ओपन करो, मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि ये है क्या चीज। अच्छा मनीषा, मेरा सजेशन रहेगा, आप गूगल क्रोम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। गूगल क्रोम इंस्टॉल करना एंड गूगल क्रोम का ब्राउजर ही यूज करना, ठीक जी है। सर। जी जी, हाँ मैंने हाँ इंस्टॉल कर लिया है, बस उसको लॉगिन करना बाकी है। हाँ, तो वो कर लेना, क्योंकि हमें रैंकिंग जो अपनी वेबसाइट की करानी है वो गूगल पर ही करानी है, जी सर। ठीक है। तो सर, मुझे एक बात और पूछनी थी। फेसबुक लाइब्रेरी में एक टर्म थी, EU ऐसे कुछ था। हाँ, यूरोपियन यूनियन। हाँ, वो क्या उसका मतलब क्या होता है? वो एक्चुअली यूरोपियन यूनियन की, जो यूके की कंट्रीज है ना, यूके में काफी सारे, यूरोप के अंदर ना कुछ कंट्रीज है जो यूरोपियन यूनियन के अभी भी सदस्य हैं, कुछ नहीं है। उनके लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं। यदि हम अपना कंटेंट यूरोप में रैंक कराना चाहते हैं तो हमें यूरोपियन यूनियन के टर्म्स एंड पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। उस पॉलिसी को बनाने के लिए हमें पेमेंट भी करनी पड़ती है। उस पॉलिसी को बनाने के लिए हमें अराउंड 12 पाउंड पे करने पड़ते हैं। तो हम क्योंकि इंडिया में बैठे हैं, हमारे लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। और अभी हम अपनी वेबसाइट यूके में रैंक भी नहीं करा रही। अभी हम जो रैंकिंग कराएंगे वो यूएस में कराएंगे, इंडिया में कराएंगे या बाकी कंट्रीज में हो सकती है। बट हमारा बिजनेस जो है वो यूके बेस्ड नहीं है, ठीक है। यदि 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 आप यूके में करेंगे बिजनेस या यूके में ब्रांच अपना ओपन करेंगे तो आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है। ओके। हाँ,
अच्छा, यहाँ आपने google.com ओपन किया, या एग्जाम्पल के लिए आप सर्च करो 3 BHK नियर बी। ठीक है, आपने डाला 3 BHK, हाँ 3 BHK नियर बी, एंटर कर दो। हाँ नीचे देखो रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, अब इसके अंदर देखो एक आया है, हाँ नहीं ऊपर ही रहते हैं, बिल्कुल टॉप पे रहते हैं। SERP को समझाता हूं होता क्या है। देखो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, एक ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्या है, एक सर्च इंजन है। दोनों के दोनों क्या है, सर्च इंजन। हमारा काम क्या होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाना, जैसे अपनी वेबसाइट पे बनाना, गूगल माय बिजनेस पे बनाना, यूट्यूब चैनल पे बनाना, सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा ट्विटर पूरा इन सब पे बनाना, गूगल एड्स चलाना, फेसबुक एड्स, ऐसे अलग अलग जगह हम अपना कंटेंट बना रहे हैं। उस कंटेंट को, ये जो होते हैं 10 तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, 10 तरह अलग के सर्च इंजन पे 10 अलग तरह के रिजल्ट्स आते हैं, इन्हें कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स, पेज रिजल्ट्स, सर्प रिजल्ट्स, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। अच्छा, ये जो सबसे ऊपर आ रहा है, यहाँ लिखा है AI ओवरव्यू, इसे हम कहते हैं जीरो पोजीशन। ये क्या होती है, जीरो पोजीशन। ये नंबर 1 रैंकिंग है ना, उसके भी ऊपर आ रही है। ठीक है, ये जीरो पोजीशन हो गई। ये भी एक सर्प फीचर है कि आप जीरो पोजीशन पे रैंक कर रहे हो। ऐसे ही यदि आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, राइट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में ना 3 BHK इन महालुंग समथिंग आ रहा है, इसके ऊपर आपकी ये विंडो आ रही है, तो आई कांट सी इट। इसको एक्स आउट कर दो, इस विंडो को एक्स आउट कर दो, उसको बंद कर दो। हाँ महालुंगे है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यदि मैं प्रोनाउंस करेक्ट कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये महालुंगे ही है क्या, महाराष्ट्र में, पुणे में। अच्छा चलो, पुणे के अंदर है ये, कोई प्रोजेक्ट है महालुंगे बिल्डर का। ओके, तो द थिंग इज, ये जो राइट साइड में आया है ये पूरा का पूरा, ये गूगल माय बिजनेस है। ये सर्च स्नैपेट का है, सर्प रिजल्ट्स के अंदर सेकंड पोजीशन है, सेकंड टाइप का कंटेंट जो ऐसे नजर आता है। गॉट इट। अच्छा, अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड में वापस आते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में वापस आ रहे हैं, तो यहाँ देखो गूगल एड्स भी रैंक कर रहे हैं, गूगल एड्स भी यहाँ दिख रहे हैं 1 2 3 4। यदि और नीचे जा रहे हो, और नीचे जा रहे हो, तो ये वेबसाइट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, नो ब्रोकर का, मैजिक ब्रिक्स का, 99 एकर्स का। फर्दर नीचे आओगे, ये भी सर्प रिजल्ट्स के अंदर ही आते हैं। यहाँ आपने एक सर्प रिजल्ट्स देखा होगा जिसका नाम जैसे आता है पीपल ऑल्सो आस्क फॉर, और उसके नीचे क्वेश्चंस आते हैं। रिलेट कर पा रहे हो क्या सब? ये वाले जो रिजल्ट शो कर रहे हैं सर, ये SERP में नंबर 1 आएगा इसका मतलब? नहीं, ये सर्प रिजल्ट्स है, और सर्प रिजल्ट्स 10 तरह के होते हैं। सर्प रिजल्ट 10 तरह के होते हैं। एक तो हो गया जीरो पोजीशन वाला, ऐसे ही गूगल माय बिजनेस के रिजल्ट्स, यूट्यूब वीडियोस के रिजल्ट्स, इमेजेस के रिजल्ट्स, बुक्स के रिजल्ट। याद है मैंने एक दिन थिंक एंड ग्रो रिच बुक दिखाई थी यहाँ, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ऊपर डालना थिंक एंड ग्रो रिच, ऊपर बुक का डालो। ऐसे मैंने एक दिन गुलाब जामुन रेसिपी, ऐसे फूड आइटम्स के रिजल्ट्स डाले थे, है ना। ये थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक आ रही है ना, ठीक है, इसे भी, ये क्या है, ये स्कीमा है, बुक्स की स्कीमा। ये भी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज का ही रिजल्ट्स है। तो ऐसे ही सर्च इंजन में 10 जगह अलग अलग 10 टाइप के अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, सर्च इंजन तो एक ही ओके, हो गया ना, वो गूगल, कौन कौन गूगल से, का। जैसे YouTube, Facebook, इंस्टा, गूगल, ये आपने 4 तो ये बता दिए, और कौन कौन से रहते हैं सर? हाँ मैं एक काम करता हूँ, ये पूरी लिस्ट ही दिखा देता हूँ आपको। तो इसको देखने के लिए हम एक बार सेमरश ओपन कर लेते हैं, SCM रश ओपन कर लेते हैं। हाँ SCM रश ओपन कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जितने रिजल्ट्स है ना मनीषा, आप इनको बुक मार्क करते चलो, तो दैट सिंगल क्लिक में आपके सामने रहे। हाँ वो स्टार मार्क पे क्लिक कर दो, स्टार पर। हाँ राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आ रहा है ना स्टार, एक देखो, हाँ यहाँ क्लिक करेंगे। यस, हाँ डन कर दो। अच्छा एक काम करते हैं, कीवर्ड रिसर्च में चलते हैं। तो हाँ, इसके अंदर कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक किया, और यहाँ टाइप कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आप टाइप कर दो, और कंट्री इंडिया चूज कर लेना, क्योंकि आपका आइडिया क्या है, इसको इंडिया में रैंक कराना। हाँ डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर दीजिए, सर्च कर लीजिए।
अच्छा, अब आपने जैसे सर्च किया, हाँ अब आपका, अच्छा इसके अंदर आपका ये रिजल्ट्स फ्री वर्जन में नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी पेड वर्जन ओपन करता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको दिखा देता हूँ आपके सामने रिसर्च करके, और उस शीट को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, तो आप सब उसके ऊपर कंटेंट बना पाएंगे। ठीक है, तो सबको पेड वर्जन वाली सर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे मैं रियल सर एस्टेट के भी शेयर कर देता हूँ। हाँ जी नवीन जी। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा था, 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इन गुरुग्राम, इस कीवर्ड पे एक बार देखिए हाँ सर, सर, मेरे लिए थोड़ा इजी। हाँ मैं आपकी फीलिंग पहले ही समझ गया था, इसलिए मैंने बोल दिया मैं रियल एस्टेट के भी दे दूंगा, डोंट वरी। है ना, और भी किसी एरिया का करवाना है तो मैं वो भी रिसर्च कर दूंगा, डोंट वरी। मनीषा मैं एक नहीं बार सर, रिक्वेस्ट करूंगा। बस एक ही एग्जांपल दे दो सर, फिर बाकी के तो कर लेंगे हम। ठीक है, एक बार स्टॉप शेयरिंग कीजिएगा। हाँ मैं फटाफट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा इफ इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, यहां हम सेमरश के अंदर आ जाएंगे। हाँ जी, कीवर्ड मैजिक टूल में आते हैं हम, और यहाँ अपना जो कीवर्ड है वो डाल देंगे। अभी के लिए मैं एक बार डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूँ, और आपको जो सर्प का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ, ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, यहाँ अभी 1,05,000 डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कॉम्बिनेशन स्टेप बना के दिखा दिए, ये कॉलम आप सबको क्लियर है। उसके बाद हमने इंटेंट की बात करी थी, 4 तरह की इंटेंट होती है। वॉल्यूम, लास्ट 1 मंथ में कितना सर्च किया गया, कीवर्ड डिफिकल्टी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद होता है कॉस्ट, ये सीपीसी है, सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। मैं एक काम करता हूँ, इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को बार बार ट्रांसफर ना करना पड़े कि ये कौन सा करेंसी कन्वर्ट ना करना पड़े। तो देखो यदि कोई एड चला रहा है डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पर, ठीक है, तो सीपीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक। क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब, यदि एडवर्टाइजर गूगल एड्स चलाएगा तो सिंगल एड क्लिक के ऊपर उसको करीब करीब 58 रुपए पे करने पड़ेंगे। गॉट इट, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये क्या है, 58 रुपए सिंगल। अभी आप लोग जाकर के, जब तक डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख रहे थे तो गूगल पे कुछ भी सर्च करते थे, जो भी टॉप पे रिजल्ट होता था उस पर सीधा क्लिक कर देते थे, राइट। पर अब आपको समझ आ रहा होगा कि वो जो आप यदि स्पॉन्सर्ड एड पे क्लिक करते हो तो उसके सिंगल कॉस्ट की कितनी क्लिक होती है, क्या चार्जेस होते हैं, यू कैन सी। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर यदि आप यहां देख रहे हो तो कॉम्पिटिटिव डेंसिटी है, कि मतलब इस पे कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा है ना, यहाँ देखो कॉम्पिटिशन डेंसिटी 0.24 है, ऐसे है ना, इसकी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा अभी नहीं है। यदि आपका केडी परसेंटेज विद इन लिमिट है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कॉम्पिटिशन डेंसिटी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉलम आता है वो आता है सर्प फीचर वाला, जो मैंने आपको बताया कि 10 तरह के होते हैं। यदि मैं यहाँ कर्सर लेकर आता हूँ तो देखो यहाँ सब फीचर्स आ रहे हैं, साइट लिंक्स, एआई ओवरव्यू, रिव्यूज, इमेज पैक, वीडियो, पीपल ऑल्सो आस्क। तो ये अलग अलग इसके अंदर सर्फ फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम सर्फ फीचर्स को समझना शुरू करें, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया एग्जाम्पल के लिए गुलाब जामुन रेसिपी, एंटर किया, तो यदि आप देखेंगे ये वीडियोज आ रहे हैं, यहाँ टॉप पर क्या आ रहे हैं, वीडियोज, है ना। आपने कीवर्ड तो कौन सा लिया, गुलाब जामुन रेसिपी, इसके ऊपर आपने कंटेंट बनाया, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, ठीक है। एंड वो सर्फ फीचर पे कीवर्ड क्या बनाया, गुलाब जामुन रेसिपी, और सर्फ फीचर में वो रैंक करेगा वीडियो के अंदर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसको यदि और समझना है,
यदि हम नीचे आते हैं, ये आता है पीपल ऑल्सो आस्क। यदि किसी ने कंटेंट बनाया गुलाब जामुन रेसिपी का और इस कीवर्ड का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाला है और उनके ऊपर उन्होंने वो कंटेंट डाल के उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स किए, एफएक्यूज होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आंसर किया है। गुलाब जामुन में कौन कौन सी सामग्री डाली जाती है, देखो इनका क्वेश्चन का पूरा इन्होंने आंसर किया है, पूरी रेसिपी एक्सप्लेन करी है, तो इनका पीपल ऑल्सो आस्क के अंदर रैंक कर रहा है। यहाँ कभी कभी 4 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कभी 5, कभी 6। ये भी एक सर्फ फीचर होता है। क्या होता है ये? सर्फ फीचर होता है। यदि आप यहाँ आएंगे तो ये देखो पीपल ऑल्सो आस्क यहाँ आ रही है। गेटिंग? तो क्या किया आपने, एक ही कीवर्ड पे कंटेंट बना रहे हो, एक आपने यूट्यूब चैनल पे बनाया उसी कीवर्ड के ऊपर एक वीडियो बना दी, दूसरा आपने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिख दिया और उसके अंदर एक क्वेश्चन उसमें से रैंक कर रहा है गूगल में, पीपल ऑल्सो आस्क फॉर के अंदर। अच्छा, इसके बाद यदि देखोगे इसके अंदर मैं और दिखाता हूं क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। थोड़ा सा यदि नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ देखो ये शॉर्ट वीडियोस भी रैंक कर रही है और भी वीडियोस रैंक कर रही है ना। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हो रेसिपीज, इसमें स्टार रेटिंग आ रही है, मैंने उस दिन भी दिखाई थी, याद है ना, इस तरह से रेटिंग दिखाई थी। ये सर्च फीचर में कहाँ आ रही है, इसको ढूंढते हैं, ये देखो हाँ ये रहा, रिव्यूज के अंदर रैंक कर रहा है। ये भी क्या है? सर्फ फीचर है। तो यदि आपने कोई कंटेंट ऐसे बनाया है जिसके ऊपर लोग आपको रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ सर्फ फीचर में रैंक करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये आपके ब्लॉग पोस्ट हैं जो यहाँ रैंक कर रहे हैं इससे रिलेटेड। यदि फर्दर नीचे आओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पीपल ऑल्सो आस्क और रैंक कर रहा है। यहाँ पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, इसे हम रिलेटेड सर्चेस भी कहते हैं। यदि आप यहाँ करके देखो तो ये रिलेटेड सर्चेस है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एड्स टॉप एड्स बॉटम है। देखते हैं इसके अंदर कोई ऐड चला रहा है क्या। देखो इसके ऊपर तो कोई ऐड नहीं चला रहा, पर मैं आपको यदि ऐड दिखाऊं तो मैं यहाँ एक बार के लिए डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। जैसे मैंने ये सर्च किया, मैं देखता हूँ इस पे कोई ऐड चल रहा है। हाँ जी, ये रहा एक ऐड। ये जो है ये एड स्टॉप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? एड स्टॉप। यदि आप यहाँ आएंगे तो ये एड स्टॉप हो गया। ठीक है, ऐसे यदि यहाँ आकर के आप बिल्कुल बॉटम में देखेंगे और यहाँ भी यदि कोई ऐड आ रहा है, ये देखो IID का ऐड आ रहा है, स्किल सर्कल का ऐड आ रहा है, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? एड्स बॉटम। समझ आ रहा है कि सबको क्लियर है? यस सर, है ना? Yes. आई थिंक हाँ, जब हम कंटेंट बनाते हैं हम मेक श्योर करते हैं कि ना वो हम कंटेंट सिर्फ वेबसाइट पे डालें, बट एट द सेम टाइम उस कंटेंट से रिलेटेड, यदि मैं एक ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूं अपना से वेबसाइट के ऊपर, एग्जांपल के लिए सपोज मेरे को SEO के बारे में बताना है, ब्लॉग लिखना है, मैं SEO का टॉपिक भी सारा कवर करूंगा, SEO के सारे क्वेश्चंस उसमें आंसर कर दूंगा। मेरा जो ब्लॉग रहेगा वो 2000, 3000, 4000 वर्ड्स का हो सकता है। ब्लॉग नहीं, बेसिकली पिलर आर्टिकल होगा वो। ब्लॉग जो होता है वो 1500 वर्ड से कम का होता है, पर मैं क्या लिखूंगा? 4000 वर्ड से ऊपर लिखूंगा और उसमें डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, SEO से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे उसमें आंसर कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट है? इससे पहली चीज, यदि इतना बड़ा कंटेंट में दे रहा हूं वो सारा टॉपिक कवर कर लेगा। ठीक है, सर्च इंजन एक्सपर्ट्स को ढूंढता है, वो ढूंढता है अपने इंडस्ट्री का एक्सपर्ट कौन है, और यदि उसको एक्सपर्ट जो कंटेंट मिलता है जो सारे के सारे आंसर कर रहे हैं, प्रेफर करता है उनका कंटेंट टॉप पर रैंक कराने का। ठीक है, अच्छा, एक टर्म होती थी जिसे हम कहते थे SEO, है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पर क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, यहाँ मैं एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो अभी कोई सिखा नहीं रहा है, दैट इज AEO। ठीक है, अब ये क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, एंड यहां 2 टर्म मैं सिखाऊंगा, दैट इज AEO एंड GEO। पता है AEO क्या होता है? दैट इज आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब हमारा कंटेंट गूगल पे टॉप पोजीशन पे नहीं लाना, अब आइडिया ये है कि ChatGPT पे टॉप पोजीशन पे आना चाहिए।
दैट मीन्स यदि कोई क्वेश्चन आपका सर्च करे, कोई क्वेश्चन चैट जीपीटी में पूछेगा तो उसके अंदर आंसर आपका जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करो, गूगल पे डाल के देखना तरुण खंडर, हु इज तरुण खंडर, देखते हैं क्या मेरा रिजल्ट आता है या नहीं। ठीक है, एक बार अपने चैट जीपीटी पे डाल के देखो हु इज तरुण खंडल, नाम की स्पेलिंग करेक्ट डालना। वैसे तरुण खंडल बहुत सारे हैं, आई नो इट, बट वी आर जस्ट ट्राइंग कि वर्क करता है, रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, इसका एईओ हुआ है या नहीं हुआ, क्या मेरा रिजल्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। यदि किसी को दिखे तो बताना, नहीं दिख रहा तो भी बताना। सर दिखा रहा है। किसका रिजल्ट आ रहा है। 20 years experience। अच्छा 20 इयर्स एक्सपीरियंस आ रहा है, ओके 25 हो गए वैसे, पर पुराना दिखा रहे हैं। हाँ चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ, अमर उजाला के टाइम मैंने 20 साल डाला था, उनके साथ भी 7 साल हो गए, तो 20 साल वाला दिखा रहा है, बट दैट्स ओके। द थिंग इज, इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम है तरुण खांडल, है ना। राजस्थान में खांडल सरनेम बहुत ज्यादा है, शर्मा जैसे है ना, उस तरह से खांडल भी वहां बहुत यूज होता है। तो पहले मेरे को वेबसाइट भी मिली थी ना, khandaltarun.com मिली थी, बट मैंने बताया था आई थिंक आप सबको, एक दिन तरुण खांडल अवेलेबल थी तो मैंने वो बाय कर ली थी। वेल, अपने पॉइंट को शॉर्ट करते हैं। बेसिकली ये टॉप पर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम कंटेंट रेगुलर क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, चैट जीपीटी पे रैंक करने के लिए क्या करूंगा, मैं कंटेंट पूरा इन डेप्थ बनाऊंगा, है ना। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि मेरी ऑथोरिटी नजर आनी चाहिए। ठीक है, आज की डेट में लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस गूगल पर तो सर्च करते ही हैं, पर काफी लोग चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं। आप में से कौन कौन ऐसा है जो गूगल पे आजकल जाते ही नहीं है, सीधा चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। गूगल पर सर उसका भी एआई है ना, तो हाँ ऐसा ऐसा भी करे या वैसा भी करे, तो एआई को यूज कर रहे हैं अभी आजकल। हाँ हाँ, एआई को यूज कर रहे हैं। तो अब क्या है, कल मेरा ना फेसबुक से एक इंटरेक्शन हुआ था उनकी टीम से, मलेशिया से पर्सन था, दिन में बात हुई थी, तो उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई कि एईओ और जीईओ फ्यूचर के अंदर सारा का सारा रोल प्ले करेगा। जब आप कंटेंट बनाएंगे ना, तो ना जस्ट वो कीवर्ड रिसर्च पे बनाएंगे जो अभी हम सीखने वाले हैं, साथ में हम टॉपिक रिसर्च पे बनाएंगे। टॉपिक रिसर्च मतलब यदि हम एक टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन 3-4-5 हजार वर्ड की डाल देंगे, एंड जितना भी सारा कंटेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारा अपने ब्लॉग आर्टिकल में डाल। पहली चीज तो मुझे उन्होंने वो ये बताई। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि आने वाले टाइम में, क्योंकि एसईओ इतने सालों से डोमिनेट कर रहा था, और आने वाले टाइम में अगले 4-5 साल में, अभी नहीं खत्म हो रहा, डोंट वरी, अभी तो एसईओ करेंगे हम, ठीक है, जब तक है तब तक करेंगे, पर 4-5 साल बाद एसईओ खत्म हो जाएगा और एईओ और जीईओ ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल नई चीज है, आपने ये टर्म सुनी भी नहीं होगी अभी, है ना। गूगल करोगे तो शायद मिलेगा भी नहीं ज्यादा कंटेंट, क्योंकि अभी ये आया ही नहीं है। मेरे को भी इसलिए पता है क्योंकि फेसबुक से या गूगल से डायरेक्ट बात हुई तो पता लगा कि ऐसी चीज आने वाली है। बट द ग्रेट थिंग इज, आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि आप लोगों को ये पहले ही पता लग गया है नहीं। तो अब आपका इसका दूसरा जो चीज है, जितना भी कंटेंट है 80% कंटेंट, चाहे आप पेड मार्केटिंग करोगे या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे या क्या नाम है डायरेक्ट मार्केटिंग करोगे, हर जगह 80-90% जो आप क्रिएटिव बनाओगे, जो वीडियोस बनाओगे, उनका रोल रहेगा। 80-90% क्रिएटिव्स का रोल रहेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर आपका जो क्रिएटिव बनेंगे वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होने चाहिए। गॉट इट। सर ये ठीक है, जो क्रिएटिव है, कैनवा के अलावा जो आपने बताया था पिक्सेल, उसके अलावा भी कोई क्रिएटिव जनरेटिंग टूल है? हाँ जी जो सर, आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हो, आप जेमिनी से भी बना सकते हो, आप क्या नाम है, आप क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर से भी बना सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप काम यूज करके क्रिएटिव बना सकते हो। काम कौन सा बेहतर करता है, जो बेस्ट काम करता है उसी से बनाएंगे? मेरा सजेशन रहेगा चैट जीपीटी नंबर 1, नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, ठीक है, नंबर 3 जेमिनी भी बोलूंगा कि जेमिनी भी अच्छा है, को पायलट भी अच्छा बना रहा है, वो नंबर 4 पे रखूंगा मैं।
ठीक है, ये मेरी पर्सनल रैंकिंग है, पर मतलब आप जब यूज करेंगे तब आपका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, जो आपको बेस्ट लगे वो इनमें से यूज कर लेना। ये ठीक है, कैनवा वगैरह छोड़े सर अब? नहीं कैनवा तो रखना है, वो पकड़ के रहना है, वो आपका गो टू टूल रहेगा ही। उसमें आप मैनुअल एडिटिंग करेंगे, उसमें भी एआई फीचर्स आ गए हैं, उसको आप कंटिन्यू रखिए, उसको यूज करते रहिए। बट एट द सेम टाइम ये बाकी टूल्स हैं, ये एआई इमेजेस आपके लिए बना देते हैं और बहुत अमेजिंग इमेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो वो आप बना सकते हैं। अच्छा, यदि मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको फटाफट डाउनलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए और शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। Just a moment. मुंशी जी, आज आपने बहुत अच्छा काम किया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आपके टॉप 10 में भी काफी सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट, वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ जी, यदि यदि आप यहाँ, ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप में शेयर किया है और मैं एक रियल एस्टेट का भी शेयर कर देता हूँ। रियल एस्टेट के लिए आपने क्या बोला था नवीन, क्या कीवर्ड था? 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इन गुरुग्राम। देखो ये ठीक लिखा है क्या मैंने? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। मैं अब एंटर कर देता हूँ एंड देखते हैं क्या रिजल्ट्स आए हैं। इस पे देखो कोई भी कीवर्ड नहीं आ रहा। आप, मेरा सजेशन रहेगा जो मैंने कल आपको दिया था ना, जब आप फेसबुक एड सर्च कर रहे थे, फेसबुक पर सर्च कर रहे थे, आप इस तरह से सर्च करो, सर प्लॉट इन 10 में से ना सिर्फ 9 कीवर्ड पे, जो मैंने 830 कीवर्ड निकाले थे वहां से, उसमें से 10 में से 9 पे सिर्फ 99 एकड़ ही एड चला रहा है। और वो भी कैसी एड चला रहा है, मतलब एड ही नहीं है वो जो डायरेक्ट ओनर ने डाला हुआ है, बस कीवर्ड ये दे रखा है प्रॉपर्टी फ्रॉम डायरेक्ट ओनर। 10 में से 9 का ये था, और एक का ये था कि वो डाल यहाँ रखा है, फिर वो आप वाली बात थी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं गुरुग्राम आ रहा होगा, तो वो कीवर्ड निकाल रहा है। चलो मैं थोड़ा और क्लैरिटी देता हूँ। देखो, सोशल मीडिया पे जब हम एड्स चलाते हैं ना, फेसबुक एड लाइब्रेरी में जब आप सर्च कर रहे हो, तब तो आप कीवर्ड डाल करके सर्च कर रहे हो, ठीक है। बट जो मेरा फेसबुक टीम से भी इंटरेक्शन रहा, धीरे धीरे ये कीवर्ड का कॉन्सेप्ट, ऑल्दो सोशल मीडिया में कभी कीवर्ड का कॉन्सेप्ट रहा नहीं है, पर कल मैंने सर्च एड को रिसर्च करने के लिए दिया था, ठीक है, वहां आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। वो जो एड आ रहे हैं ना, उनका सक्सेस का रेट 80 to 90% जो आप इमेज बना रहे हो या वीडियो बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगी। गेटिंग? तो यदि उसके अंदर जो भी कीवर्ड आ रहे हैं, आप उसके ऊपर मत जाओ कि कौन से कीवर्ड में क्या ऐड आ रहा है। आप ये देखो कि गुड़गांव में प्लॉट्स कौन कौन से ऐड है जिसके अंदर गुड़गांव और प्लॉट वर्ड आ रहे हैं। तो सर ये जैसे पिक्चर या वीडियो के ऊपर डिपेंड करेगा, तो पिक्चर और वीडियो के अंदर कंटेंट, जैसे मान लिया कोई वर्ड लिखा गया है या कुछ लिखा गया है, उसके ऊपर वो चूज करेगा, उससे उठाएगा सर, आई मीन रिजल्ट उससे देगा, या फिर सिर्फ उसकी खूबसूरती से देगा? सर देखो, जो मेरा कल इंटरेक्शन हुआ था ना, उसमें उन्होंने कहा कि हम ना लोगों का डेटा कैप्चर कर रहे हैं, जो जो बातें कर रहे हैं ना हम सारी सुन रहे हैं, ठीक है, डिवाइस सारी बातें सुन लेता है, जो सोच रहे हैं वो भी समझ पा रहे हैं हम। हमें हर पर्सन का पता है कौन क्या सोचता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे जागता है, उसका कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम है, फैमिली में कैसे रिलेशन चल रहे हैं, बच्चे कितने हैं, अर्निंग कितनी है, सब कुछ पता है, A to Z हमें सब पता है। आपका काम है एड चलाना, और एड के अंदर जो क्रिएटिव है वो बहुत अमेजिंग लगाना। आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, वो अच्छी डालना, है ना, अट्रैक्टिव होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा इस पे नहीं फोकस करना कि आप ऑडियंस कौन सी चूज कर रहे हो,
आपको फोकस इस पे करना है कि आपका क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए, वीडियो अच्छी होनी चाहिए। गॉट इट? ठीक है, तो सारा का सारा खेल जो रहेगा वो आपका प्राइमरी टैक्स, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन का रहेगा, साथ में आपका क्रिएटिव का रहेगा। ठीक है, ऑडियंस आप जो चूज कर रहे हो, फेसबुक को ऑलरेडी उसके बारे में सारा पता है, गूगल को ऑलरेडी आपकी ऑडियंस के बारे में पता है, जितने भी पेड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है उनको सबको आपकी ऑडियंस के बारे में पता है। गेटिंग? ठीक है, अब Okay. ऐसा भी तो हो सकता है किसी को गुड़गांव में प्लॉट खरीदना है और वो यूएस में बैठा है, ऐसा भी तो हो सकता है किसी को गुड़गांव में प्लॉट खरीदना है और वो महाराष्ट्र में बैठा है, हो सकता है या नहीं? यस सर। है ना? ऐसा भी तो हो सकता है, आप तो डालो कि एजुकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट, पर ऐसा भी तो हो सकता है पर्सन अंगूठा छाप है पर करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों का क्या नाम है, पैसा है उनके पास जिनसे वो प्लॉट खरीद सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा? ठीक है, यस और सर, ऐसे बिल्कुल बहुत हो सारे, सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो फेसबुक को क्या है, फेसबुक को, गूगल को, इन सर्च इंजन को ही हमारी बातें सुनते हैं, हमारी फीलिंग समझते हैं, हमारा इंटरेक्शन समझते हैं, हम क्या रिसर्च करते हैं वो सब समझते हैं, हम चैट जीपीटी को बोल करके क्या बता रहे हैं ये सब उनको पता है। तो उनको हर किसी ऑडियंस का, हर किसी इंडिविजुअल का एग्जैक्ट डेटा पता है कि कौन क्या सोच रहा है, उसकी इनकम कितनी है, कितना स्पेंडिंग कर रहा है ना? आर यू गेटिंग दीज थिंग्स? तो धीरे धीरे ऑडियंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सौरभ सौरभ फंडी, डू यू हियर दिस? आपके लिए आई ओपनर होगा है ना? एंड लव यदि सेशन में है तो उनके लिए भी आई ओपनर है, क्योंकि ये पेड मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हमारा, हाँ काफी काम yes, किया है yes. तो मेरे को इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा पता है। तो हाँ, ये होता है, पूरा डेटा ऑलरेडी फीड हो चुका और इतना डेटा कलेक्ट हो रहा है उनके पास। यस 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 एब्सोल्युटली। और जो मेटा वगैरह प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे ऑडियंस के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देंगे, और ये ऐसा हो सही, ये भी सकता मैंने है, पढ़ा था। ये भी पढ़ा था, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, है ना? एंड सौरभ फंडी आई थिंक इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे आजकल। सौरभ फंडी, आर यू देयर इन द सेशन? यस सर। बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है, आपकी क्या प्रोग्रेस है? आपसे अपडेट नहीं मिल रहा आजकल। हाँ सर, हाँ मैं काफी बिजी चल रहा हूँ, उस वजह से अपडेट दे नहीं अच्छा, पा रहा हूँ। एंड दूसरी बात, बैकलिंक्स वगैरह सब काम चालू है। पोजीशन ठीक है, कनाडा पे एक कीवर्ड फर्स्ट पोजीशन मिल चुकी है। अरे वाह, एक क्लिक Great. भी आ चुका है। बहुत बढ़िया, कनाडा से आ रहा है फिलहाल। एंड ठीक है बाकी कीवर्ड पे रैंकिंग करवाना चालू है। ठीक है, चलो आप लगे रहो, बहुत सही जा रहे हो। एंड अब ये जो दूसरा थॉट प्रोसेस मैंने बनाया ना कि उस टॉपिक के ऊपर एक्सपर्टीज वे में कंटेंट डालना शुरू करो, कोशिश करो 2500-3000-4000 वर्ड का कंटेंट लिखो, पूरा इन डेप्थ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखो। यदि डायबिटीज का कंटेंट बना रहे हो तो सारा डायबिटीज रिलेटेड डाल सकते हो, ठीक है? हाँ सर, 2500 का तो टारगेट रहता ही है। यस। अच्छा चलो, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं किस तरह से वर्क करता है। मैं एक बार यहाँ, जैसे यहाँ प्लॉट्स इन गुड़गांव डाला है, यहाँ मैं एक बार डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, क्योंकि आई थिंक सबको ये चीज समझ भी आएगी एंड मैक्सिमम लोग इस कीवर्ड पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा नवीन, आपको जो कीवर्ड है आप थोड़ा ब्रॉड कीवर्ड लेके चलो, ठीक है? थोड़ा सा माइंडसेट को आपको एक क्लियर करना पड़ेगा कि प्लॉट्स इन गुड़गांव या प्लॉट इन गुड़गांव या गुरुग्राम, इस तरह के कीवर्ड के ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अभी हमने जो भी आपने कीवर्ड दिया था ना उसमें कोई डेटा नहीं आया, क्योंकि है ही नहीं, कोई वो कीवर्ड डाल के सर्च ही नहीं कर रहा, ठीक है? तो आपको कंटेंट उस कीवर्ड पे बनाना पड़ेगा जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये कैसे mean, पता चलेगा सर, किस कीवर्ड पे लोग सर्च कर रहे हैं ज्यादा? देखो जैसे मैंने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग डाला तो मुझे पता लग गया डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है वो 2.5 लाख लोग सर्च कर रहे हैं एक महीने में, ठीक है? ऐसे यदि मैंने यहाँ कीवर्ड डाला प्लॉट्स इन गुरुग्राम, अब मैंने एंटर किया तो मुझे यहाँ पता लगा कि इस कीवर्ड को 320 लोग ही सर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ प्लॉट इन गुड़गांव डाल करके देखते हैं। देखो ये भी 320 ही रिजल्ट आ रहे हैं, है ना? एक बार गुड़गांव कर देते हैं, हाँ हाँ देखो प्लॉट्स इन गुड़गांव लोग ये सर्च कर रहे हैं, ठीक है? इसको 2900 लोग सर्च कर रहे हैं एक महीने में। केडी परसेंटेज सिर्फ 32 का है। प्लॉट्स फॉर सेल इन गुड़गांव 1300 लोग सर्च कर रहे हैं, 27 का डिफिकल्टी लेवल है।
सर इसमें तो DD फिर कंटेंट बना सकते हैं इस पे तो। हाँ जी सर, ये कंटेंट बना भी सकते हो और ये अपनी वेबसाइट पे डाल भी सकते हो। ये सारे के सारे कीवर्ड आपसे रिलेटेड है, मैं आपको ये भी शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। इसका कंटेंट बनाना सिखाओ सर, ताकि कंटेंट हाँ बनाए। हाँ सर, मैंने यही कहा ना, आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी, है ना। अब अपने आराम से रिलैक्स होकर के बैठो और देखो करते कैसे ही है ना। मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये प्लॉट्स इन गुड़गांव मैं यहाँ इसी अपने ग्रुप में ही डाल रहा हूँ। इफ एनीवन एल्स वांट्स टू सी, दे कैन आल्सो सी। नवीन, आप इसको अपने पास सेव कर देना, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, हाँ, अब यदि हम यहाँ आते हैं तो देखो यहाँ कीवर्ड रिसर्च किया, मैं एक बार यहाँ डिजिटल मार्केटिंग डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट का ही एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। नवीन, आपको ये जो लिस्ट है इसमें से कीवर्ड चूज कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से मैंने कीवर्ड लिया एग्जांपल के लिए, यहाँ केडी परसेंटेज पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, 0 to 49 में कर देता हूँ इसको, अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, हमने इस पे क्लिक भी किया था एंड इस कीवर्ड को हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। ऑल्दो हमारा ये शॉर्टलिस्टेड है ना, 40,000 का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये मैंने व्यू ऑल कीवर्ड्स कर लेते हैं फटाफट, एंड इसको मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ। सर मेरा एक डाउट है, जो जी हम बताइए। कीवर्ड्स रिसर्च कर रहे हैं और जब हम लाइक कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हैं, तो मैं इंडियन कॉम्पिटिटर्स को देख रहा हूँ और एक पेज पे वही लिख सकता हूँ, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, या फिर मैं कैसे कर पाऊँ कि वो पर्टिकुलर पेज प्रोडक्ट पेज है तो इंडिया में भी रैंक कर जाए और यूएस में भी रैंक कर जाए, क्योंकि दोनों जगह से ऑर्डर्स आए ना। हाँ देखो, हमारा आइडिया क्या होता है, हम इंडिविजुअल पेजेस को रैंक कराते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। यदि हम ब्लॉग्स लिख रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल कीवर्ड्स को रैंक कराएंगे। पर यदि हम टारगेट कर रहे हैं बहुत सारे लोकेशंस टारगेट करने का, जैसे मेरे पास आप ही लोग आए हैं, आप में से कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ कलकत्ता से हैं, कोई जयपुर से है, राजस्थान से है, एक श्री गंगानगर से भी ज्वाइन करते हैं मुझे, इस वाले बैच में नहीं है पर दूसरे बैच में है, एक है ना, ऐसे हैदराबाद से एक ज्वाइन करते हैं, दिन वाले सेशन में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे या जम्मू कश्मीर से एक ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वैष्णो माता वैष्णो देवी टेम्पल के पास से ज्वाइन करते हैं, प्रज्वल की बात कर रहा हूँ। तो वेल द थिंग इज, बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग ज्वाइन करते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे जैसे tarunkhundal.com है या फिर स्किल्स मास्टरी वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स लिखता हूँ, बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स पे ब्लॉग लिखता हूँ, और वो मैं दिखा देता हूँ, आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे। ऑल्दो आप लोगों के पास एक्सेस है वेबसाइट का, पर फिर भी मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ किस तरह से है। जैसे tarunkhundal.com डाला, लास्ट में यदि किसी भी वेबसाइट के एंड में आप यहाँ sitemap.xml टाइप कर देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि उस वेबसाइट के ऊपर कितने ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ sitemap.xml टाइप किया, इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया sitemap_index.xml के अंदर। अच्छा, ये जो चीज होती है इसे टेक्निकल एसईओ कहते हैं, टेक्निकल एसईओ के अंदर आता है। अच्छा, जो .xml लैंग्वेज है, ये आपके जो गूगल का क्रॉलर है या फेसबुक का क्रॉलर है या जितने भी सर्च इंजन का क्रॉलर है, उन्हें ये वाली भाषा समझ आती है। जैसे हमें हिंदी इंग्लिश आती है ना, मनीषा पात्रा को कोलकाता बंगाली भी आती है, हाँ? आप में से कुछ लोग हैं जिनको मराठी भी आती है, राइट। इन द सेम वे जो क्रॉलर है उसको ये .xml की लैंग्वेज समझ आती है। तो यदि आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं, देखो यहाँ मैंने पोस्ट पे क्लिक किया तो करीब यहाँ 108 यूआरएल है ना, 108 यूआरएल है। तो देखो कुछ स्टूडेंट ने मुझे जैसे बेंगलोर से ज्वाइन किया तो उनके लिए ये वाला आर्टिकल है, उनको टारगेटिंग करने के लिए ये आर्टिकल्स है, ठीक है, गेटिंग। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने, यदि मैं यहाँ नीचे आता हूँ, कोलकाता से, है ना, मनीषा पात्रा ने कोलकाता से ज्वाइन किया ना, तो ये ऐसे मेरे पास मृत्युंजय ने एक ज्वाइन किया था, वो कानपुर वाले आर्टिकल से ज्वाइन किया था। मेरे पास एक स्टूडेंट है सुरेंद्र, वो प्रयागराज से ज्वाइन करे थे। सर जैसे इंफॉर्मेशन तो एक ही रहती है, अलग अलग कीवर्ड, जैसे मान लिया कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग इन बेंगलोर, तो उसके ऊपर अगर कोई कंटेंट डाल रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली या कनाडा या कुछ भी, बट इंफॉर्मेशन तो सेम ही रहेगी ना सर कंटेंट की।
सर क्या बात कर रहे हो? अब एक प्लॉट है वो नोएडा के अंदर है और एक और प्लॉट है वो गुड़गांव में है, इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है ना। जो गुड़गांव वाला प्लॉट है वो किसी सेक्टर में हो सकता है, वो हुडा का हो सकता है। यूपी वाला प्लॉट है वो ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे के पास या जेवर पे हो सकता है, सर उसकी ये तो लोकेशन अलग हो। हाँ, सर ये तो डिपेंडेंसी लोकेलिटी और एरिया की होगी ना, यस लेकिन यस ये तो बिल्कुल ये। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हाँ, पे तो इंफॉर्मेशन जो जनरल इंफॉर्मेशन तो सेम ही रहेगी ना सर। नहीं, जेनरिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है। देखो ओके। मैं एग्जांपल देता हूं, यदि मैं कोलकाता में रैंक करा रहा हूं, कोलकाता में मेरा स्टूडेंट जो मैक्सिमम रहता है ना वो बहुत ज्यादा एजुकेशन सेंट्रिक रहता है ना। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, है ना, वो कोलकाता से थे। अभी हमने उनका 7 मई को 166 बर्थडे मनाया था, है ना, 166वीं जयंती मनाई थी, पता है ना। तो द थिंग इज, कोलकाता का जो मेरा ऑडियंस होता है वो हाईली इंटेलेक्चुअल होता है, वो एजुकेशन सेंट्रिक होता है, उनके लिए अलग तरह से लिखूंगा। दूसरा, यदि मैं चंडीगढ़ या पंजाब का लिए लिख रहा हूं तो वो पर्सन पार्टी मूड में ज्यादा रहेगा, उसका आइडिया ये रहेगा वो इंडिया के बाहर कैसे जा सकता है, कनाडा कैसे जा सकता है, यूएस कैसे जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकता है, और वहां जाकर के जॉब कैसे कर सकता है। दोनों की सोच अलग अलग है। आर यू गेटिंग? कोलकाता का जो पर्सन है वो अलग तरीके से सोच रहा है, वहां का पर्सन अलग तरीके से सोच रहा है, हरियाणा का पर्सन अलग सोच रख रहा है, राजस्थानी अलग सोच रहा है। कहते हैं ना, गुजराती लोग हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, कहते हैं ना, क्योंकि वो एरिया का बिहेवियर भी अलग होता है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए इसका आई मीन स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकता है बट थोड़ा बहुत कंटेंट इसके अंदर अलग होगा। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप क्या कर सकते हो। अच्छा, किसी का माइक ऑन है मेरे ख्याल से, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। सर मैं यदि यदि आप कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना तो माइक, हाँ ठीक है, अब ठीक है। यस सौरभ फंडी। सर एक क्वेश्चन ये था कि जो हमारा होस्टिंगर का जो होस्टिंग होता है या फिर कोई भी होस्टिंग है, तो उसका सर्वर का लोकेशन कहाँ पे, वो भी मैटर करता है? थोड़ा बहुत बहुत माइनर है मेरा। देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, पहली चीज कि आपने क्वालिटी कंटेंट बनाया है नहीं, नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कि आप रेगुलरली कंटेंट लिख रहे हो, है ना, कंसिस्टेंसी भी। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना बचपन में, हमने बचपन से सुनते आए, तो उसके अंदर खरगोश चाहे कितना ही तेज दौड़े और वो रुक रुक करके जाता है, पर जो डिजिटल मार्केटर होता है वो रेगुलरली काम करता रहता है। एक दिन बैठ करके पूरा हफ्ते पूरा काफी टाइम का पोस्टिंग रेडी कर लेता है, डेली पोस्टिंग उसकी चलती रही होती है, ठीक है। तो यदि आपका ये कंसिस्टेंसी है तो आप इस रेस को जीत जाते हैं, आप टॉप पर रैंकिंग कर पाते हैं। गॉट इट? ठीक है। तो अब यदि आप देख रहे हो, देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इग्नू, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन चेन्नई, ये बेसिकली अलग अलग जगह का है और अलग अलग जगह से स्टूडेंट आके ज्वाइन करते हैं। देखो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पटना, है ना, यहाँ सोनी आई थिंक बैच में होंगी, सूरज ने भी पटना से ही ज्वाइन किया है, काफी स्टूडेंट पटना के ज्वाइन करते हैं, बिहार से ज्वाइन करते हैं, पुणे से। आई थिंक इस बैच में पुणे से भी सौरभ फंडी पुणे के पास से ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। नहीं, पुणे के पास नहीं है, पुणे से दूर हो, नागपुर नागपुर के पास। हाँ, नागपुर के पास, तो चंद्रपुर वहां है। आर यू गेटिंग? ये अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से क्यों लिखे हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा, यदि कोई पर्सन बठिंडा के पास बैठ करके सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो बठिंडा का पर्सन भी मुझे कॉल कर सकता है, जयपुर का उदयपुर का पर्सन भी कॉल कर सकता है, पटना का पर्सन भी कॉल कर सकता है ना। आई थिंक एवरीबडी गॉट द पॉइंट ऑफ व्यू, सबको समझ आ गया होगा ये सब क्यों किया गया है। ये जानबूझ करके स्ट्रेटेजिकली किया हुआ है और इंटेंशन ये है कि जहां भी लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया इस वेबसाइट से कोर्स को ज्वाइन कर सके, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ ब्लॉग्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर दुबई, शारजहां, सऊदी अरेबिया, यूएई, आबू धाबी, इनको भी हमने स्ट्रेटेजिकली, ओमान, बहरीन, कुवैत, इनको भी टारगेट किया है। मिडिल ईस्ट से रिलेटेड भी कुछ कुछ आपको ब्लॉग मिल जाएंगे, ठीक है। यदि कुछ आई मीन कई बार स्टूडेंट्स डिलीट भी कर देते हैं, बाद में मुझे पता लगता है, पर हाँ आई नो कि इस तरह के मैंने ब्लॉग्स लिखे हुए भी हैं और लिखवाए हुए भी हैं टीम से, ठीक है। तो इस तरह से हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अच्छा ये ब्लॉग एक दिन में बैठ के नहीं लिखने हैं सारे के सारे, ठीक है, धीरे धीरे लिखना है। आप देखो जैसे 18 अप्रैल को लिखा गया है ना, 18 अप्रैल को, पर यदि आप नीचे जा रहे हो तो ये तो 2022 का कंटेंट है, ये 2023 का है, ठीक है। बट क्या है, ये लीड्स एंड सेल्स अभी भी लेकर आते हैं,
ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहता है, कई बार आपकी ये वाली वेबसाइट नहीं रैंक कर रही, आप ऐसी एक वेबसाइट बनाएंगे, आप मल्टीपल वेबसाइट्स भी बना सकते हैं अपने, है ना। मैंने बताया था ना फ्री वेबसाइट होती है गूगल की, याद है, sites.google.com, blogger.com, है ना। ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स पे भी आप अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं जहां से आप लीड्स एंड सेल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सबको ये कीवर्ड समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ जो हमारा कीवर्ड है, हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, एंड ये दोनों भी ले लेते हैं फटाफट इसको। आज इस टॉपिक को हम डिले नहीं करते। अच्छा, ये मैंने शीट ऑलरेडी आई थिंक ओपन डाउनलोड कर ली थी, मैं इसको फटाफट ओपन कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी ओपन है, लेट मी, ये मैं यहाँ तक इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये 3 कीवर्ड लेने हैं, मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी में जाऊंगा। कंटेंट लिखवाते कैसे हैं, अब वो इंपॉर्टेंट चीज आती है। चैट जीपीटी हम फटाफट यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ डालेंगे, ये जो प्रॉम्प्ट मैं लिख रहा हूँ ये मैं अभी सबको दे दूंगा। यहाँ आप लिखेंगे एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट एंड राइट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। इजीली अंडरस्टैंडेबल क्यों, क्योंकि हम ये अपने ऑडियंस के लिए कंटेंट लिख रहे हैं। इजीली अंडरस्टैंडेबल, इंटरेक्टिव, ताकि लोगों को ऐसा लगे जैसे वो एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक बात करें। जैसे इंटरेक्टिव बुक होती है ना, तो मन करता है उसको पूरा पढ़ने का वन सिटिंग के अंदर। ऐसे लिखेंगे इंटरेस्टिंग, यूनिक, लॉन्ग आर्टिकल, यूजिंग बिलो कीवर्ड्स, यूजिंग AIDA फॉर्मेट। AIDA फॉर्मेट होता है इंटरेस्ट, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, है ना। मार्केट में 2 फॉर्मेट होते हैं, आइडा एंड PAS। आइडा की फुल फॉर्म होता है अटेंशन, मतलब ऐसा कंटेंट बनाना है जो अटेंशन ग्रैबिंग हो, जो इंटरेस्टिंग हो, जो एक डिजायर क्रिएट करता है कि उस कंटेंट को और देखें या उससे रिलेटेड कंटेंट और देखें। एंड एक्शन मतलब या तो उसको बाय करें या अपनी लीड इंफॉर्मेशन वहां शेयर करें, सब्सक्राइब करें या फॉलो करें या कमेंट करें, दैट इज आइडा। एंड PAS इज प्रॉब्लम, एग्रेवेट एंड सॉल्यूशन। दूसरा, हम कंटेंट जब बनाते हैं वहां प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। बड़ा चढ़ा करके, जैसे सपोज मुझे अभी एक कंटेंट हम बना रहे थे जिसमें हम बैक पेन के ऊपर बना रहे थे, तो बैक पेन के ऊपर हमने कंटेंट बनाया, उसमें हमने दिखाया कि भाई बैक में पेन हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, तो हम सीधा भी बोल सकते हैं भाई कमर में दर्द है तो बाम लगा लो या टैबलेट ले लो, पर हमने क्या कहा, हमने लिखा कि कमर में दर्द हो जाता है, फिर हमने इसको एग्रीवेट किया, मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाया। उसमें हमने ये लिखा कि कमर के दर्द से आप बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, कमर दर्द की वजह से आप घूमने जाते हो पर फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाते, कमर दर्द की वजह से आपको हमेशा वीकनेस फील होती है, कमर दर्द की वजह से आपका स्टेमिना डाउन रहता है, ठीक है, कमर दर्द की वजह से आप लो फील करते हैं। यू गेटिंग, बैक पेन को अभी हमने क्या कर दिया, एग्रीवेट कर दिया। एंड देन फिर हम लास्ट में अपना सॉल्यूशन देंगे कि आप ये बाम लगाइए एंड यू विल बी फिट, ठीक है। तो आप इसको आज ही बाय कर लीजिए क्योंकि 2 दिन में स्टॉक खत्म होने वाला है। ये जो लास्ट के अंदर चीज मैंने बोली इसे हम कहते हैं फोमो, while follow आइडा फॉर्मेट यू एंड फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है एक फियर क्रिएट करना, ये स्टॉक खत्म होने वाला है, ये प्रोडक्ट या सर्विस खत्म होने वाली है। रियल एस्टेट में हम कहते हैं जी सर ये प्लॉट जो है आपने भी देखा है और आपके अलावा 4 लोग और भी देख के गए हैं और एक पर्सन ने तो टेबल पर 10 लाख रुपए भी रख दिए थे, है नवीन, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो हमने क्रिएट किया कि सर 3 लोग 4 लोग और भी हैं जो बाय करने वाले हैं, यदि आपने अगले 2 दिन में मुझे नहीं बताया, ठीक है, या बयाना नहीं किया, बयाना मतलब एडवांस नहीं दिया, तो ये प्रॉपर्टी किसी और के पास चली जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोमो, फोमो क्रिएट करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार आपने देखा है ना वेबसाइट के ऊपर टाइमर चल रहा होता है, काउंटर, रिवर्स काउंटर, काउंटर टाइमर, ठीक है, उल्टी काउंटिंग शुरू हो जाती है,
या यदि आप रिलेट कर पा रहे हो जिससे भी मेरे यहाँ क्लास ज्वाइन, मतलब आप सभी ने क्लासेस ज्वाइन की है, जब आपने ज्वाइन किया था तो मैंने आपको कहा था कि यदि आप 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या जिसको भी जो भी बोला हो, यदि आप नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं करते हैं, तो फीस इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। मैं चेहरा देखना चाहूंगा यदि किसी का कैमरा ऑन है। हाँ, आई एम श्योर आप लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, आई कैन इमेजिन दैट। हाँ, रिलेट कर पा रहे हो? फोमो हुआ था ऐसा एक्सपीरियंस? यस सर। हाँ, वो क्या था? वो फोमो था। ऐसा नहीं है फीस इंक्रीज नहीं होती, पर आप लोगों को देखो, ह्यूमन माइंड जो होता है ना, वो हमें रिलैक्सिंग मोड में रखता है, वो हमें लेजी बनाता है, वो हमें ऐसी जिंदगी जिवाता है जैसे हम जीते रहेंगे हमेशा। ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग्स दुनिया में एक ऐसा एनिमल है, बायोलॉजी में से एनिमल कहते हैं, हम लोगों को एनिमल में काउंट किया जाता है। हम, है ना, ह्यूमन बीइंग्स ऐसे पर्सन है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी काम करते हैं। ठीक है, तो द थिंग इज, क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, तो हमें वहां फोमो क्रिएट करना होता है। फोमो मतलब एक ये ऑफर देना होता है कि सर ये डील 2-3 दिन में ओवर होने वाली है, या अगले 48 घंटे बाद प्राइस बढ़ने वाली है, या बाय वन गेट वन का ऑफर अभी है पर स्टॉक एंडिंग तक है, और हो सकता है स्टॉक अगले 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब से आगे आप यदि कोई भी एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो रिलेट करना कि क्या उसके अंदर फोमो का कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, क्या आइडा फॉलो किया है, या पास का कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। ठीक है, एड्स देखते हो ना, टीवी में देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, एड्स को देखना एंड दिमाग में चलाना कि ये कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए, आइडा एंड यहाँ फोमो भी हम फॉलो कर रहे हैं, एंड फोमो विद कॉल टू एक्शन यूजिंग, अच्छा यूजिंग बिलो कीवर्ड्स हमने डाल दिया था, टू बाय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्विसेज। ठीक है, अब हमने इसको अपना प्रॉम्प्ट दे दिया, और मैं एक बार देखता हूं हमारा कीवर्ड जो है, हम उसको कॉपी करके ले आते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इन तीनों कीवर्ड्स को साथ भी ऐसे कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर दिए हैं। यदि ये मैंने इमेज नहीं डालना चाहता, तो यहाँ क्या लिखा है, ये जो पहला वाला पार्ट है ये हमने रोल असाइन किया है, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट। यदि आप रियल एस्टेट का लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे एक्ट एज अ रियल एस्टेट कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट। यदि आप क्या नाम है, ई कॉम के लिए कर रहे हैं, तो जिस भी प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं उसका नाम यहाँ डाल सकते हैं। यदि आप अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं और वेट लॉस प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, आलोक ध्यान देना, एक्ट एज अ वेट लॉस कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, ये रोल आप असाइन करेंगे। चैट जीपीटी या एआई टूल्स जो भी आप यूज करेंगे, उसके पास सारे के सारे सर्च इंजन का डेटा है, सारे के सारे सर्च इंजन का डेटा है, आप उसको रोल असाइन कर देंगे। उसके बाद उस कंटेंट के अंदर आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें चाहिए इजीली अंडरस्टैंडेबल, हम वो कंटेंट बनाएंगे जो हमारे पब्लिक को समझ आ जाए, इंटरैक्टिव, तो वो रिलेट कर पाए, उन्हें इंटरेक्शन जैसा फील हो, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कोई भी बोरिंग कंटेंट पढ़ना नहीं चाहता, यूनिक होना चाहिए, सर्च इंजन पे वही कंटेंट रैंक करता है जो यूनिक होता है। यूजिंग बिलो कीवर्ड हमने यहाँ डाल दिए हैं तीनों के तीनों। यूजिंग आइडा फॉर्मेट, है ना, अटेंशन ग्रैब करे, इंटरेस्ट पैदा करे, डिजायर हो और एक्शन में कन्वर्ट हो, एंड फोमो विथ कॉल टू एक्शन टू बाय डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फ्रॉम अस। आप इस तरह से डाल सकते हैं फ्रॉम अस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। हाँ जी मुंशी जी, मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने आर्टिकल्स दिखाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने ऐसे कर रखा है, पर ये मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक लैंडिंग पेज बना रखा है, और लैंडिंग पेज यदि आप tarunkhandal.com में जाएंगे, यहाँ कोई मेन्यू बार है ही नहीं। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं यहाँ जब ऑफलाइन सेशन करता हूँ ना जिन स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लोगों को बुला लेता हूँ कि हमें डिजिटल मार्केटिंग करवानी है अपनी, है ना, अपने डिजिटल मार्केटिंग करानी है। उनको हम बताते नहीं है, रिवील नहीं करते कि हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देते हैं। पर्पस ये होता है जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका रियल
रियल एक्सपीरियंस हो, जहां वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बात कर रहे हो। आप लोग ये अपने लिए करके देख सकते हो। आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कॉल कर सकते हो, अपने घर पे अपने ऑफिस में बुला सकते हो और उनको ड्रिल डाउन कर सकते हो। तो जनरली जब मैं उनको, यदि कोई एजेंसी वाला आता है, उनको अपनी वेबसाइट देता हूँ कि tarunkhandal.com ये मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ से होम पेज जनरली चेंज कर देता हूँ, ठीक है। या मैं ये बोल देता हूँ कि भाई ये तो मैंने बना दिया, बट मुझे बताओ इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं एजेंसी को हैंड ओवर करना चाहता हूँ, ऐसे भी बोल देते हैं हम। तो फिर स्टूडेंट ड्रिल डाउन करते हैं, बट मैक्सिमम जितने भी एजेंसी वाले आए हैं वो इस पेज के आगे नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें मेन्यू बार का बटन ही नहीं मिलता, ठीक है। बट आप लोगों को पता लग गया ना मेन्यू बार का बटन कैसे मिलेगा, आई मीन ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स में कैसे जाएंगे, ठीक है। आपको एंड में आकर के यहाँ टाइप करना है sitemap.xml या sitemap_index.xml। किसी भी वेबसाइट के एंड में ये टाइप कर दोगे तो उसके वेबसाइट का बैक एंड, जहां वो ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स रख रहा है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सिंपल ये डाल करके उस कंपनी ने, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, उसके सारे के सारे ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स देख सकते हो। 108 डले हुए हैं, है ना। काफी सारा कंटेंट जो इरेलेवेंट होता है, जो रैंक नहीं कर रहा, वो हम डिलीट करते रहते हैं। अनवांटेड गार्बेज हम अपनी वेबसाइट पे नहीं रखती, ठीक है। ये देखो 36 यूआरएल और भी हैं, ये सब, है ना, ये सब भी है। 36 यूआरएल यहाँ भी डले हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग डेज का अलग अलग कंटेंट डला हुआ है। गॉट इट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी यदि आप क्लिक करेंगे, मैं एक बार पेजेस के अंदर देखता हूँ, यदि मैंने यहाँ पेजेस में क्लिक किया तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक किया, इसके अंदर भी, हाँ, इसके अंदर देखो सर्च इंजन रैंकिंग वगैरह नॉल लिखा है, पर इमेजेस नहीं डाल रखे, बट इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है ना। कुछ लेसन्स एंड ऑल डाला हुआ है ना। वेल वट एवर इट इज, बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे कंटेंट हम डालते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं। आई थिंक सबको ये प्रॉम्प्ट मिल गया होगा। अब मैं यहाँ से इसको एंटर कर दूंगा और यहाँ से हम अपना आर्टिकल जनरेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको यदि हम पढ़ें, यहाँ से आर्टिकल पढ़ें, तो ये हेडलाइन इसने दी है, लुकिंग फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर यू, you have just found it. Attention, business owners, entrepreneurs and startups. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन सर्च करता है? बिजनेस पीपल सर्च करते हैं, है ना। स्टार्टअप सर्च करते हैं, जिनको लीड या सेल जनरेट करनी होती है। तो अब उनसे इंटरेक्ट कर रहा है ये। आर यू टायर्ड ऑफ गूगलिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी and getting 100 results that all sounds the same? Here's the reality. Your business doesn't need just any digital marketing agency. You need the best digital marketing agency near you. याद है ये कीवर्ड हमने यूज किया था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। याद है ये कीवर्ड हमने यूज किया था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, ठीक है। तो इसने इन कीवर्ड्स को यूज करके ये आर्टिकल हमारा लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यहां से हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, इसको एक नोटपैड में, नोटपैड ओपन कर लो, वर्डपैड ओपन कर लो, विच एवर यू वांट टू ओपन, यू कैन ओपन दैट, ठीक है। नोटपैड, वर्डपैड, पीडीएफ, कुछ भी आप ओपन कर लो, सब कुछ वर्क करेगा। एक खोला मैंने, वर्डपैड, ओके, एक सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ एक बार पेस्ट करता हूँ। हाँ, ये देखो मैंने, अच्छा यहाँ हम पेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, यहाँ हमारा पेस्टिंग करने का एक ही रीजन है कि इसके पीछे जो हिडन कोड होता है, एक्चुअली जो भी वेबसाइट होती है ना, जैसे ये वेबसाइट है, यदि मैं यहाँ कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो ये सारा सॉफ्टवेयर कोड डला हुआ है ना। इसमें कंटेंट तो बहुत कम लिखा हुआ है, यदि आप कंटेंट देखेंगे तो बहुत कम दिखेगा, कोई कोई सेंटेंस आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ देखो विजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ लिखा है, मार्केट प्लेस रिलेटेड कुछ लिखा है, ये वर्ड बीच बीच में दिख रहे हैं, पर देखो कोड बहुत सारा है। यदि हम किसी भी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करेंगे, यदि मैं सपोज यहाँ से ये लाइन कॉपी करूंगा और डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा,
तो इसके साथ सॉफ्टवेयर कोड भी कॉपी होकर के आ जाएगा। तो मुझे ये सॉफ्टवेयर कोड कॉपी नहीं करना, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा जैसे मैंने अभी डाला है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा। ठीक है, मैं एक और टैब ओपन करूंगा। अच्छा, पर वेबसाइट पे जाने से पहले ना मेरा एक और सजेशन है, यहाँ एक और टूल हम यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं प्लेगरिज्म चेकर। क्या कहते हैं? प्लेगरिज्म चेकर। प्लेगरिज्म चेकर क्या करता है? प्लेगरिज्म चेकर ये चेक करता है कि हमारा कंटेंट जो है वो यूनिक है या नहीं है। अच्छा, कंटेंट जो है हमारा वो 95% तक, यदि 100 वर्ड का है तो उसमें से 95 वर्ड्स हमारे यूनिक होने मस्ट है। ठीक है, कंटेंट जो हम बनाएंगे वो यूनिक बनाएंगे। यदि यूनिक नहीं बनाएंगे तो सर्च इंजन उसको रैंक नहीं कराएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे किसी और वेबसाइट का उठाया और पोस्ट कर दिया ना, गूगल का, या भैया ये तो ऑलरेडी पड़ा है सर्च इंजन पे, वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ है, इसको मैं क्यों रैंक कराऊं, है ना। जस्ट अ मोमेंट, मैं एक मिनट अपना चार्जर लगा लेता हूं फटाफट। ठीक है, ये जो प्लेगरिज्म चेकर है ये ऑलमोस्ट होने वाला है, ये हमारा कंटेंट चेक कर लेगा। प्रोसेसिंग 100% डन हो गई है। अब ये चेक करेगा ये कंटेंट यूनिक है भी या नहीं। अच्छा, जैसे हमने इसको चेक किया तो यहाँ क्या आया है, 9% प्लेगराइज्ड। क्या आया? 9% प्लेगराइज्ड एंड 91% यूनिक। और इतनी सी देर में इसने हमें ये बता दिया कि इसके अंदर ये वाली जो लाइन है ना, ये कब लिखी गई थी? 16 अप्रैल 2025 को किसी ने आर्टिकल लिखा था जो इस वेबसाइट पे डाला हुआ है, उसके अंदर ये वाली लाइन है। ठीक है, देखो कितनी जल्दी से इसने फाइंड कर दिया। ऐसे ही यदि आप यहां देख रहे हो तो इसने कहा, यदि आप नीचे जाओगे, यदि आप यहां से नीचे जाओगे तो यहाँ कोई और लाइन भी है, ये देखो, इट्स द रियलिटी आवर क्लाइंट्स एंजॉय एवरी सिंगल डे। ये लाइन भी इसने कहा कि ये भाई किसी और की वेबसाइट से उठा रहे हो आप, जो 17 जनवरी 2024 को लिखा गया था और इस वेबसाइट पे है। लेकिन सर ये अलग अलग टूल अलग अलग परसेंटेज देते हैं, जैसे ये आप जो प्लेगरिज्म है ये 9% दिखा रहा है, तो अगर Yes. किसी और टूल को देखेंगे तो वो हो सकता है 7% दिखाए या 11% दिखाए, ऐसा भी पॉसिबल यस, हाँ ऐसा है। कल मैंने आपको बताया था ना, ये जो देखो जितने भी टूल्स हैं, गूगल के अलावा जितने भी टूल्स हैं, ये गूगल का ही डेटा स्मार्ट तरीके से लेकर के हम लोगों के आगे प्रेजेंट करते हैं अलग अलग टूल्स में। तो ये 100% इसको नहीं कह सकते कि 100% 9% ही है, ये 15% भी हो सकता है, ये 4-5% भी हो सकता है। ठीक है, बट गूगल कहता है कि ऑलमोस्ट 4-5%, 5% का मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, क्योंकि कई बार जब आप आर्टिकल्स लिखते हो, ब्लॉग्स लिखते हो, तो उसके अंदर जैसे कोई कोटेशन यूज कर दी, जैसे एग्जांपल के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्मा, तो महात्मा गांधी ने यदि कहा है और वो कोटेशन वो है, उसको थोड़ा चेंज करोगे। या सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस लाइन को थोड़ा चेंज करेंगे। यू गेटिंग ना? तो ऐसी लाइनों के लिए इसने हमें 5% तक का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अदरवाइज ये कहता है आपको यूनिक कंटेंट के लिए जाना है, कोशिश करो, मेरा सजेशन रहेगा कि 95% तक। यदि 100% हो बहुत ही अच्छा है, पर यदि 100 नहीं कर रहे तो एटलीस्ट 95 के लिए अचीव करने का टारगेट करना है। अच्छा, इसको 95 कैसे करना है? हाँ, इसको 95 करना कैसे है, इस लाइन की लैंग्वेज चेंज कर दो। अब जैसे ये लैंग्वेज लाइन है, देखो इसको यदि एक्टिव वॉइस में है तो इसको पैसिव वॉइस में कर दो, पैसिव में तो एक्टिव में कर दो। अदरवाइज क्या करो, इसको कॉपी किया, चैट जीपीटी में डाला एंड इसको हम लिख देंगे रीराइट इन 5 डिफरेंट वेज, है ना, एंड नीचे डाला, एंटर कर दिया। अब देखते हैं इस लाइन को ये कैसे कैसे लिख करके दे देगा। ठीक है, जो आपको पसंद लगे आप उस तरह से इसको डाल सकते हो।
गॉट इट? बन गई यूनिक लाइन, आ गई? ठीक है, तो अब ये वाली लाइन फॉर एग्जांपल यदि मेरे को फर्स्ट वन लेनी है, दैट्स द एवरीडे सक्सेस स्टोरी ऑफ आवर हैप्पी क्लाइंट्स या रियल रिजल्ट्स रियल बिजनेस, ये अच्छी लग रही है मुझे लाइन, मैं ये वाली ले लेता हूं, इसको मैं कॉपी करूंगा और ये मेरी लाइन है, इट्स द रियलिटी आवर क्लाइंट्स एंजॉय। मैं एक बार वर्ड डॉक्यूमेंट में वापस आता हूं एंड यहाँ उस लाइन को सर्च कर लेते हैं। हमारी लाइन क्या थी? ये रही, इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल F, सर्च किया, एंटर कर दिया, ये वाली लाइन है जो मुझे चेंज करनी है, तो मैं इस पे एक काम करता हूं, मैं रिमूव कर देता हूं यहां से। यस, ये मैंने रिमूव कर दी। अब मैं यहां से कोई भी एक लाइन, एग्जाम्पल के लिए मुझे नंबर 4 अच्छी लग रही है, मैंने इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, और मैं इसको अनबोल्ड भी कर देता हूं। ठीक है, आई थिंक सबको ये पॉइंट कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस कंटेंट, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस को आप खुद भी चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, सर ऐसा कोई टूल है जो गूगल का कि जो अब हम ये कंटेंट डालें तो उसकी हाँ। ऑथेंटिसिटी 100% हो कि हाँ वो सही बताएगा, जैसे अलग हाँ, अलग टूल अलग अलग बता देते हैं। नहीं ऐसा कोई टूल नहीं है, ऐसा गूगल ही टूल बना सकता है, पर गूगल कहता है कि भाई आप कहीं से भी कॉपी मत करो, आप खुद ही लिखो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, 2017 से पहले ना जितने भी ब्लॉग्स है वो मैं अपने हाथ से भी लिखता था, काफी सारे कंटेंट राइटर्स को बुला करके लिखवाता था, है ना। यदि 17 से पहले आपने कोर्स किया होता तो वहां मैं ये सिखाता था कि आप कंटेंट राइटर्स को ढूंढिए और उसको 1 रुपी पर वर्ड या 75 पैसा पर वर्ड या 90 पैसा पर वर्ड आपको पे करना होगा, बार्गेनिंग कर लीजिएगा, नेगोशिएट कर लीजिएगा एंड देन आप आर्टिकल लिखवाओगे। तो हम बुलाते थे, मैं अपने पास बिठाता था, डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट टॉपिक समझाता था, फिर वो लिख करके अगले दिन मुझे देते थे, फिर मैं उसको दोबारा रीड करके रिवर्ट करता था, फिर वो दोबारा लिख के देते थे। ये पूरी प्रोसेस में 1 हफ्ता लगता था। आर यू वेटिंग? तो एक ब्लॉग या एक आर्टिकल लिखने में करीब करीब 1 हफ्ता लग जाता था, और यदि मैंने 1000 वर्ड का लिखवाया तो मेरे 1000 रुपए चले जाते थे, 2000 वर्ड का लिखवाया तो 2000 रुपए चले जाते। गॉट इट? पर आज की रेट में ब्यूटी ये है कि कंटेंट लिखने में आपको सिर्फ हार्डली 5-10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसका एक ये सॉल्यूशन हो सकता है क्या, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जैसे डीपसीक है वो चाइनीज एआई टूल है, तो हाँ, गूगल है ये यूएसए बेस्ड है, ठीक है, तो इससे उससे कंटेंट लिखवा के इसमें ऊपर डाल सकते हैं, उसमें कुछ चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, है ना। आप इस तरह से आप जेमिनी ट्राई करो, कोपायलट चेक करो, ग्रोक यूज करो, कोई भी यूज करो। बट आपका अच्छा, एक्सपीरियंस क्या कहता है? डीपसीक को आपने भी ट्राई किया होगा, ऐसी बात तो नहीं है? हाँ, मैंने ग्रोक भी ट्राई किया है, डीपसीक भी ट्राई किया, बहुत सारे टूल्स में ट्राई करता रहता हूँ, नई नई चीजें ट्राई करता रहता हूँ, एक्सप्लोर करता रहता हूँ पूरा दिन में। ये इस चीज में रिसर्च पे बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। तो मेरा सजेशन रहेगा, कम से कम टाइम वेस्ट करो, चैट जीपीटी पकड़ लो, सजेशन प्रैक्टिकल जो मैं करता हूँ। ठीक है सर। इसके अंदर आर्टिकल जैसे लिखा ना, देखो हमें टाइम एनर्जी एफर्ट नहीं वेस्ट करना, टाइम चला गया हम पैसा लूज कर देंगे, आई डोंट वांट टू डू दैट। इसीलिए आपके एक्सपीरियंस से पूछा सर, थैंक यू। हाँ हाँ, आपका देखो 91% आ गया था, उसके अंदर 2 लाइनें तो चेंज करनी है, इसने 5 लाइनें दे दी, कोई भी एक उठा के डाल दो ना। ठीक है, तो हम इस तरह से जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही वापस यहाँ आए और देखा सेकंड लाइन कौन सी थी हमारी, देखो यहाँ हमारी एक और लाइन थी जिसपे प्रॉब्लम था, ये वाली लाइन। हम यहाँ भी इसको भी कॉपी कर लेंगे, देखो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको रीराइट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। इफ यू वांट कि आपको लिखना है आप लिख भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसको अभी के लिए मैं चैट जीपीटी को दोबारा दे देता हूं, रीराइट एंड गिव मी 5 ऑप्शंस। ठीक है, रीराइट, रीफ्रेज, कुछ भी वर्ड लिखो और ये देखते हैं क्या लिख करके देता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा पहला वाली लाइन से पहली लाइन देखो काफी ज्यादा मैच कर रही है, तो आई वुड गो विद दैट, वरना वापस सेम प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये देखो, पर्सनलाइज स्ट्रेटजीज बिकॉज योर बिजनेस ऑब्जर्व्स मोर देन कुकीज कट, वन साइज फिट्स ऑल बिकॉज योर बिजनेस डिजर्व्स मोर देन कुकीज, नहीं ये वाला भी मैं नहीं चाहूंगा। हाँ, ये कस्टम बिल्ड कैंपेन्स, नो टू बिजनेसेस आर द सेम, नीदर आर आवर स्ट्रेटजीज, बहुत सिंपल लैंग्वेज है ये। कुकी क्लटर,
वन साइज फिट्स ऑल, आई वोंट गो विद दैट, आई विल यूज दिस वन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ आऊंगा और मेरी जो लाइन थी टेलर मेड स्ट्रेटजीज की, उसको मैं सर्च कर लूंगा। देखो ये रहा टेलर मेड स्ट्रेटजीज, और इसके अंदर यदि हम देख रहे हैं तो मार्केटिंग तक ये जो था, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, ये तो देखो हमारा चैट जीपीटी ने कर भी दिया, कंटेंट भी लिख दिया, पर इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार गो थ्रू भी करना चाहूंगा। तो मैं एक बार जस्ट फटाफट इसको स्कैन कर लूंगा कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो फेक है या र्यूमर है। कई बार एआई टूल्स एआई टूल्स कैसे वर्क करते हैं, टॉप 20-30 जो रिजल्ट्स होते हैं उनको फाइंड करता है, जो गूगल पे रैंक कर रहे होते हैं उनको रीड करता है, क्विकली रीड कर लेता है सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर, एंड उसका अपने तरफ से बेस्ट वर्जन यूज करके एआई डीप एमएल एंड डीएल को यूज करके, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग करके फटाफट कंटेंट जनरेट कर देता है। तो कई बार ये फैक्ट से थोड़ा सा अलग भी चला जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको रीड भी करना चाहेंगे। ठीक है, मैं इसको फटाफट देख रहा हूँ, पॉइंटर्स बिल्कुल सही है। A calendar full of clients, your brand goes viral on Instagram, sales coming in even while you sleep। ठीक है, तो आप लोगों को भी जब ये कंटेंट लिखना है एक बार इसको पढ़ लेना, है ना। बेटर है अपने 7 दिन का टाइम वाले जमाने में कंटेंट नहीं लिखा, ट्रस्ट में बहुत टाइम लगता था एक ब्लॉग लिखने में, ठीक है, और बहुत सारे पैसे जाते थे। 5 ब्लॉग लिख पाते थे, सीधा 10,000 रुपए लग जाते थे, है ना, आर्टिकल लिख पाते थे। हाँ हाँ जी सर, चैट जीपीटी से लिखा है तो एआई डिटेक्ट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यदि आप देखोगे ना 99.9% लोग जो कर लिखवा रहे हैं ना, वो इसको ऐसे लिखवाते हैं। यदि यही ब्लॉग लिखवाना है तो वो यहाँ लिखेंगे राइट एन आर्टिकल या राइट अ ब्लॉग यूजिंग कीवर्ड, है ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। ठीक है, अब ये डालेंगे, एंटर कर देंगे। तब ये डालेंगे और एंटर कर देंगे तो आपका ब्लॉग कुछ इस तरह से आ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं होगा। याद है जब आप बुक्स पढ़ते हो कई बार बोरिंग लगती है, क्योंकि वो कई बार जैसे सब्जेक्ट की बुक्स जो होती है कई बार बोरिंग भी लगती है ना। तो आपको बस ये, इसीलिए मैंने वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दी है, ताकि उसमें आप आइडा का कॉन्सेप्ट फॉलो कर सको, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉलो कर सको। ठीक है, मैक्सिमम लोग ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं करते। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इसके अंदर हम रोल असाइन कर रहे हैं, इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं कंटेंट के अंदर, क्या क्या चाहिए हमें फोमो का कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें कॉल टू एक्शन चाहिए, हमें आइडा का फॉर्मेट चाहिए, हमारा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इंटरेक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो, यूनिक हो। गेटिंग? ये सारा का सारा बाकी सब नहीं कर रही। हाँ सर, क्लियर है सर ये Yes. बात मैंने नोटिस करी है कि बहुत Yes. लोग जो करते हैं दूसरे का कंटेंट लेके आ जाते हैं और उसको रीराइट कर दो बोल देते हैं। यस, वो रीराइट भी कर देते हैं। यस, एंड ऐसा सर भी करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि कभी कभार अगर रीराइट ही करवाना है तो वहाँ पे अगर एसईओ फ्रेंडली लिख डाले तो भी काफी चेंज हो जाएगा उसमें, एंड उसमें ये- अगर हमने कीवर्ड भी दे दिए तो और भी काफी डिटेल में एक आउटपुट मिलेगा, तो ये सोचते ही नहीं है। यस, बेसिकली वो सोचना जरूरी है, और जब ये आप सोच करके डालोगे ना, देखो मेरे पास एक क्लाइंट आते थे, वो हॉरर बुक्स लिखते थे। ठीक है, तो मैंने ये जो प्रॉम्प्ट था ना, इसके अंदर वर्ड क्या डाले थे, कंटेंट शुड बी हॉरिबल, हॉररफुल, है ना, हॉरर फील्ड, आर यू गेटिंग? वहां मैंने ये चीज तो लिखी थी, साथ में कंटेंट हॉरर नाम की चीज को बहुत हाईलाइट कर दिया था। ऑल्दो मैं हॉरर कंटेंट खुद कंज्यूम नहीं करता, पर एक क्लाइंट को लिखवाना था, एंड इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, तो मैंने वो लिखवाया था। गेटिंग? ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो आपको यदि आप ये चैट जीपीटी इस तरह से यूज करोगे तो यू विल बी गेटिंग क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, यदि आप सीधा लिखवाओगे तो प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हमने ये जो टूल है क्या नाम इसका, प्लेगरिज्म चेकर, प्लेगरिज्म, हाँ, डुप्लीसिटी चेकर भी कहते हैं। और ये ह्यूमन रिटन और एआई रिटन में भी डिफरेंस बता देता है या ठीक? हाँ जी, एक आइडिया हो जाता है, बट इतना काम भी कर लोगे ना, मोर देन इनफ है। बहुत ज्यादा मैं सजेस्ट करूंगा टेक्निकल मत जाओ, अदरवाइज कंटेंट बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आपको एक बर्डन जैसा फील होगा।
मेरा पर्पस ये है कि आपको इजी पीजी लगे, बहुत मुश्किल ना लगे, और आपका कंटेंट रैंक करे सर्च इंजन पे। ठीक है, तो उसी तरह से ये मैंने कंटेंट लिखवाया है। गॉट इट ना? यस सर। ठीक है, वैसे हाँ। पता करने के लिए है कोई टूल कि ह्यूमन रिटर्न है या रिटर्न है? ह्यूमनॉइड करके सर्च कर सकते हो, है ना। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता, पर मैं आपको दे दूंगा, लिस्ट दे दूंगा, यदि आप चाहते हो और यदि आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो। ठीक है, बट यदि टाइम की कमी है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस तरह से लिख करके डाल दीजिए। ठीक है, गूगल ने जो अपडेट दिया था ना 2023 के अंदर, उसने कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप चैट जीपीटी से लिखवाओ या किसी भी AI टूल से लिखवाओ, मुझे फर्क पड़ता है कि जो यूजर है उसके उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। ओके, गेटिंग? फिर अब तो फॉर ठीक है सर। एग्जांपल, हाँ, यदि आपके पास कोई पर्सन आया, वो कहता है मुझे फ्लैट खरीदना है और मेरे घर में वेंटिलेशन अच्छा आना चाहिए, सनलाइट अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, और आप कह रहे हो जी मैं आपको घर दिखाऊंगा, वहां आपको बहुत बड़े बड़े रूम दिखेंगे, रूम मिलेंगे, बेडरूम जो मेन गेट है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, लाइक यू आर सेइंग अदर पॉइंट्स, और वो पर्सन कह रहा है जी मुझे तो वेंटिलेशन चाहिए, मुझे तो सनलाइट चाहिए, समझ गया सर। मैच मैं नहीं कर रहा। ये हाँ, ये सर मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था कि मैं आपसे अगेंस्ट जा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा नहीं, था जो मेरे मेरा को तो कंपटीटर क्वेश्चनिंग, है ना, मेरा कंपटीटर हाँ है ना, मैं उसको चेक करना चाह रहा था कि वो कैसे कर रहा है, वो क्या कर हाँ रहा है। हाँ, देखो पर्पस हमारा ये है, जब हम कंटेंट बनाएंगे हमारा कंपटीशन को बीट करना है, और ये वाली टेक्निक से मैं कॉम्पिटिशन्स को बीट कर पाता हूँ। ठीक है, और वही मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पर मेरा पर्पस ये है आप लोगों से बहुत सारी मेहनत नहीं कराना, कम मेहनत करा के ज्यादा रिजल्ट्स लेके आना, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है क्या, जैसे आपने मेरे वीडियोस वगैरह और भी देखे हैं, क्या सर? क्या ऐसा लगता है कि मैं जो आपको सिखा रहा हूं या आप जैसे जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ये कंपैरेटिवली इजी है, मैं बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, ऐसा फील होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेट तो बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं। नहीं लगता ना? इजिएस्ट वे, ओके, आपको वही क्वेश्चन पूछने वाला था मैं, लेकिन पर्सनली हाँ, पूछने वाला था कि स्टेप्स क्या है और बेटर वे से क्या, समझ सके। हाँ देखो मेरा पर्पस ये रहेगा कि यदि किसी कोई चीज सिंपल है, बिजनेस करना है, ट्रस्ट भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है, बट लोग बिजनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के करते हैं कि उसमें सक्सेस मिलती ही नहीं है। इन द सेम में डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली इट्स वेरी इजी। पर्पस क्या है? यूजर को कंटेंट देना जिससे उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, है ना। यदि आप सर्च कर रहे हो केक शॉप नियर मी, तो आपको केक शॉप से मतलब है, और यदि आप लिख रहे हो केक कितने प्रकार का होता है, चॉकलेट केक होता है, वेनिला केक होता है, ऐसे केक बनता है, वैसे केक, उसको मतलब ही नहीं है भैया, उसको शेक शॉप का नंबर चाहिए। यू गेटिंग? तो यदि आप उस इंटेंट को फुलफिल कर रहे हो तो वो गूगल उसको आपको टॉप पे रैंक करा देगा। पर यदि आप इंटेंट फुलफिल नहीं कर रहे, पर्सन को इधर उधर घुमा रहे हो, जैसे नवीन जी आप रिलेट कर सकते हो, यदि सेल्स, यदि कोई लीड आई है और आप उसको बोर कर रहे हो, उसके एक्चुअली प्रॉब्लम जो उसको बात है उसके ऊपर एग्जैक्ट हिट नहीं कर रही, जो वो मांग रहे हैं वो नहीं दे रही, वो बोर हो जाता है, आपको कॉल भी नहीं करता। होता है या कभी कभी ऐसे ही कुछ लीड्स पे हो जाता है हमसे गलतियां? नहीं सर, मेरे से तो नहीं होती ये गलती, नहीं होती, चलो स्टाफ चलो से कोई जरूर नहीं, होती है। आई रियली अप्रिशिएट योर सेल्स स्किल्स, बहुत अच्छी बात है, पर मैंने कई बार ऐसा देखा है कि सेल्स पीपल, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, ये ऑफलाइन चले जाते हैं, वो अपने स्क्रिप्ट पे अटके रह जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। चलो वापस आते हैं बैक टू आवर टॉपिक। यहाँ आप प्लेगरिज्म जब चेक कर लेंगे उसके बाद आपको अब इसको दोबारा चेक करना है ना। ये हमने कॉपी कर लिया था, एंड कॉपी करके यहां करके ना आप रिफ्रेश कर दीजिएगा, यहां हमने कॉपी किया और यहां करके इसको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अच्छा, प्लेगरिज्म डिटेक्टर .net जो वेबसाइट है, ये आपको 1000 कैरेक्टर्स तक, 1000 वर्ड्स तक फ्री में सर्च करने देता है। अभी देखो 470 वर्ड्स का हमारा ब्लॉग है, यदि ये सपोज 1500 का हो जाए आपका इसका स्टार्टिंग में, तो आप इसको 2 बार में भी डाल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, बट आप इस तरह से डालेंगे 1000 वर्ड्स ऐसे ले लेगा ये इसका डालने कोई के बाद। पेड वर्जन भी है सर, जो कोई बड़ा कंटेंट भी चेक कर लेगा? हाँ, मैंने जो बताया था ना, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हो या AI के टूल्स हो, जितने भी टूल्स है सबका पेड वर्जन होता है,
सबका पेड वर्जन होता है। इनकम इनकी पेड वर्जन से होती है। फ्री टूल से ये आप लोगों को कुछ फीचर्स लिमिटेड कर देते हैं, काफी सारे कुछ दे देते हैं, कुछ फ्री क्या बोलते हैं पेड में डालते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है, इनकम इनका पेड वर्जन से आती है। ठीक है ना। जैसे आप लोग कई बार रियल एस्टेट के अंदर पर्सन को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे देते हो, है ना, लंच फैसिलिटी दे देते हो, 5 स्टार में विजिट करा देते हो। मैंने ऐसे कई बार देखा है रियल एस्टेट विजिटर्स रियल एस्टेट सेलर्स ऐसे करते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड कर देते हैं, टैक्सी सर्विस दे देते हैं, तो वो कर रहे हैं इस तरह का। ठीक है, पर उसका चार्ज नहीं कर रहे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी उनका कॉस्ट भी लग रहा। बट यदि आपको घर खरीदना है तब तो पे करना पड़ेगा ना। ठीक है, इन द सेम वे जितने भी टूल्स है इनका प्रो वर्जन एंड फ्री वर्जन आता है। पर मेरा सजेशन रहेगा स्टार्टिंग में फ्री वर्जन यूज करो, अपने वेबसाइट को रैंक कराओ, अपने सोशल मीडियाज को रैंक कराओ, अपने कैंपेन से लीड्स लेकर आओ। जब पैसे बनाना शुरू कर दोगे उसको टूल्स में री इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, एंड यदि आप अफोर्ड कर रहे हैं तो आप सीधा भी डाल सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया नहीं, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, आई थिंक सबको प्लेगरिज्म चेकर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। किसी को डाउट है इसमें तो बताइएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर यहाँ तक का तो सारा क्लियर हो गया और ये कंटेंट भी मिल गया। अब इसको यूज कैसे करना है, जो हमने जो ये ब्लॉग में डालना है और हाँ। वेबसाइट पे डालना है तो कहाँ डालना है, और हेडिंग और वो टाइटल और वो कैसे एक बार करनी है। हाँ, हम अभी उसके पास ही चल रहे हैं, वहीं जा रहा हूँ मैं। बस ये लास्ट टाइम एक बार प्लेगरिज्म चेकअप में फटाफट चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मैं एक बार इसको बंद करता हूँ मेरे सेमिनार्स को। ठीक है, चेक प्लेगरिज्म दोबारा कर लेते हैं, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। अच्छा, इसको चेक करने के बाद जब आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, अभी ये देखो सेशन एक्सपायर कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। यदि ऐसी प्रॉब्लम आती है तो जैसा नवीन ने कहा ना, आप और कोई प्लेगरिज्म चेकर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ प्लेगरिज्म चेकर गूगल पे सर्च कीजिएगा, काफी सारे मिल जाएंगे। प्लेगरिज्म चेकर वो फ्री या प्लेगरिज्म चेकर डालिएगा, काफी सारे यहाँ आ जाएंगे। कोई भी आप चूज कर लीजिएगा, यहाँ बहुत सारे हैं। डुप्लीचेकर भी अच्छा है, स्मॉल एसईओ टूल्स भी अच्छा है, ग्रामरली भी काफी अच्छा है। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोशिश करना। रैंक में मैथ क्या होता है सर? रैंक मैथ क्या होता है? ये ऑन पेज एसईओ प्लगइन है, उसी के थ्रू हम एसईओ करेंगे वेबसाइट का। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हाँ, मैं वेबसाइट के बैकएंड में ले चलता हूँ आप लोगों को। जस्ट अ मोमेंट। मैं एक बार देख लेता हूँ इसका smarttree360.com ये वेबसाइट है, इसके अंदर हम पब्लिश करेंगे इस आर्टिकल को। इसमें हम लॉगिन कर लेंगे, ये वेबसाइट में मैंने लॉगिन कर लिया। अच्छा, इससे पहले जब मैंने लैंडिंग पेजेस आपको बनाना सिखाया था तो हमने वो पेजेस सेक्शन से बनाया था, और मैंने कहा था यहाँ आपके एसेंशियल पेजेस होते हैं, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, वो सब, एंड साथ में लैंडिंग पेजेस भी इसी के अंदर बनाते हैं। पर ये जो ब्लॉग्स, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं वो चीज आप पोस्ट सेक्शन से करते हैं। तो पोस्ट में जाएंगे, इस पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से सीधा ऐड पोस्ट पे क्लिक कर सकते हो। पोस्ट के अंदर ऐड पोस्ट पर मुझे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा।
अच्छा, राइट हैंड साइड, यदि राइट साइड में देख रहे हो तो यहाँ ये एक नंबर आ रहा है 1 आउट ऑफ 100। ये एक रैंक मैथ एसईओ प्लगइन कहते हैं इसे। ये जो हम कर रहे हैं इस एक्टिविटी को हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। जो हमारी वेबसाइट को गूगल पर हम रैंक कराते हैं या अलग अलग सर्च इंजन पे टॉप पर रैंक कराते हैं, वो इस रैंक मैथ एसईओ या ये जो रैंक मैथ एसईओ ये अलग अलग कंडीशंस दे देता है। मैं एक बार रैंक मैथ पे क्लिक करता हूं तो आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे ही मैंने रैंक मैथ पे क्लिक किया, यहाँ सारी की सारी एसईओ की जो कंडीशंस है, ये बेसिक एसईओ की सारी कंडीशंस आ गई, एडिशनल एसईओ की सारी कंडीशंस आ गई, ये हमें मीट करनी होगी, टाइटल रीडेबिलिटी की कंडीशंस आ गई, ये हमें मीट करनी होगी, एंड कंटेंट रीडेबिलिटी की कंडीशंस आ गई, ये सारे मीट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सबको मीट करते हुए चलेंगे। मैं एक बार अपने आर्टिकल में आता हूं, ठीक है, और अपनी हेडलाइन को यहां से कॉपी कर लूंगा। अच्छा, हेडलाइन कॉपी करके मैं यहां डालूंगा। ठीक है, ये देखो मैंने यहां अपनी हेडलाइन कॉपी करके डाल दी। ठीक है, जैसे मैंने हेडलाइन कॉपी करी, यहाँ स्कोर मेरा 1 था, अब 2 हो गया। अच्छा, 1 क्यों था? क्योंकि इसको जो वेबसाइट में मैंने आर्टिकल लिखना भी शुरू नहीं किया पर 1 नंबर मिल गया, क्योंकि जो वेबसाइट है skillsmastery360.com, इसको एक डोमेन अथॉरिटी मिली हुई है। डोमेन अथॉरिटी मतलब इसको एक DAPA जो मैंने बताया था, डोमेन अथॉरिटी मतलब जब हम वेबसाइट को एक रैंकिंग देते हैं, कल मैंने समरश में दिखाया था ना, जो अथॉरिटी स्कोर आ रहा था, डोमेन अथॉरिटी दिखा रहा था उससे पहले। ठीक है, तो ये वो वाला स्कोर होता है। तो इसका जो डोमेन की पावर होती है वो अलग अलग पेजेस को ट्रांसफर होती है। तो यहाँ वो जो 1 नंबर आया था वो बिना कुछ लिखे आया था, क्योंकि डोमेन की पावर मिली हुई थी इसको। अच्छा, जहां मैंने टाइटल डाल दिया। अच्छा, टाइटल जो डलेगा इसके अंदर हमारा कीवर्ड होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, ये जो टाइटल होता है आप सब लिख लीजिए, इसे H1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? H1। ठीक है, इसे हम हेडिंग भी कहते हैं, इसे हम हेडलाइन भी कहते हैं। हेडिंग भी इसी को कहा जाता है, इसे हेडलाइन भी कहा जाता है, इसे हेडर भी बोलते हैं, इसे H1 भी कहते हैं, इसे H1 टाइटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है। तो ये सारे यदि आप इंटरव्यूज देने जाएंगे या किसी क्लाइंट से इंटरेक्ट करेंगे तो वो आपको इन पैरामीटर्स में जज कर रहा होगा। इनके अंदर है ना, कुछ भी कह लो, ये सारी एक ही चीज है, ये टॉप पर। अच्छा, जब ये हेडिंग डाली हमने, उसके बाद हम सर बाकी आर्टिकल को ये जो कीवर्ड था सर, ये एजेंसी नियर मी जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी का दिया था ना शायद। ठीक है, अभी देख लेंगे हम कौन सा कीवर्ड था, पर अभी हमने ये डाल दिया। यदि नियर मी था तो हम इसको नियर मी कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बहुत अच्छा पॉइंट किया आपने, एक्यूरेटली बता दिया कि हमारा कीवर्ड क्या था, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, बाकी आर्टिकल को भी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो स्कोर कितना हो गया, 10 आउट ऑफ 100। अच्छा, ये स्कोर मेरा टारगेट रहेगा आप सबके लिए 80 स्कोर करना है। कितना करना है? 80 तक लेके जाना है। ये 3 कलर में चेंज होगा बटन। अभी ये रेड कलर का आ रहा है। जब ये स्कोर 50 के ऊपर चला जाएगा तो ये बटन ऑरेंज कलर का हो जाएगा, और जैसे ही 80 हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, और 90 के ऊपर ये डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए टारगेट कितना रहेगा? 80। ऐसे 80 का स्कोर अचीव कर लेते हो, यदि ये पैरामीटर्स में 80 का स्कोर कर देते हो, है ना, 80 नंबर आ जाते हैं 100 में से, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने अभी तक अपना टाइटल डाला है और बाकी आर्टिकल लिखा है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा फोकस कीवर्ड। मैंने ये बताया था, हमारा फोकस कीवर्ड, मेन कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड, ये तीनों एक ही चीज को कहते हैं। ठीक है, और जैसे रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन है, ऐसे ही एसईओ के और भी प्लगइन होते हैं, जैसे योस्ट एसईओ, ऑल इन वन एसईओ। पर अभी के टाइम में रैंक मैथ एसईओ नंबर 1 चल रहा है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम हमारे फोकस कीवर्ड के ऊपर चलते हैं। बाकी सेकेंडरी कीवर्ड्स है वो यहाँ लेकर के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं एक बार वापस जाऊंगा, अपनी एक्सेल शीट में आ जाता हूँ, इन तीनों को कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक बार इस नोटपैड में डाल लेता हूँ। ठीक है, नोटपैड में एक बार यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एंड मैं पहले कीवर्ड को ले लेता हूँ। अच्छा, जब इसको कॉपी करेंगे ना, देखो लास्ट में स्पेस आ रहा था, मैंने इसको रिड्यूस किया है,
इसके स्टार्टिंग में एंड में यदि आपने स्पेस लिया तो ये एक अलग कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे यदि मैं एक सेकंड दिखाता हूं, यदि मैं यहां लिख रहा हूं होम स्पेस लोन, होम स्पेस लोन, ये गूगल अलग कंसीडर करता है और मैं ये लिख रहा हूं ये अलग कीवर्ड है। ऐसे ही मेरी एक स्टूडेंट है आयशा मोहम्मद, आबू धाबी में रहती हैं, वो भी ये कोर्स कर रही हैं, तो वो हेयर विग सेल करती है, तो उन्होंने एक कीवर्ड लिखा हेयर विग। ठीक है, पर जब आर्टिकल लिखा वो उन्होंने उसके अंदर डाल दिया हेयर विग्स। गूगल इसको अलग कीवर्ड कंसीडर करता है, इसको अलग करता है, और यदि मैं ऐसे लिखूंगा तो इसको अलग करता है। ये 4 अलग अलग कीवर्ड है। सबको बात समझ आ गई ना? ठीक है, तो ये 4 अलग अलग कीवर्ड्स है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, अब हम पहले कीवर्ड को ले लेते हैं, इसके आगे मेक श्योर करना है आगे पीछे अननेसेसरी स्पेस ना आए, तो एग्जैक्ट कॉपी होना मस्ट है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और ये जो हमारा फोकस कीवर्ड का बॉक्स है, इसमें जो पहला कीवर्ड डालते हैं इसके आगे देखो स्टार का सिंबल आ जाता है, जो भी पहला डालोगे वो स्टार कीवर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका फोकस कीवर्ड, मेन कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड ये है। इसके बाद जो डालेंगे वो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी कीवर्ड। तो मैं अपना सेकेंडरी कीवर्ड भी कॉपी कर लूंगा, इसको भी पेस्ट कर दिया, एंड ये जो हमारा थर्ड जो है सेकेंडरी कीवर्ड, इसको भी डाल देते हैं यहाँ। ठीक है, ऐसे आप अपना यहाँ 5 तक डाल सकते हो। अच्छा, ये यहाँ देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, और नवीन ने हमें क्लियरली पॉइंट आउट किया था कि सर ये यू आ गया है। ठीक है, इस चीज का आपको यूज करना है। देखो डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए ना, तो आपकी ऑब्जर्वेशन ये वाली चाहिए जो नवीन ने अभी ऑब्जर्व किया। गेटिंग? आपको ऑब्जर्वेशन कौन सी लग रही है? जैसे नवीन ने अभी ऑब्जर्व किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो ऑब्जर्व करो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट छोटी चीज में हमारा कंटेंट रैंक करेगा या नहीं करेगा वो हमें पता लगता है। ठीक है, यदि देखो यदि मैं इसको ऐसा कर दूं, और मैं ऐसा भी तो कर सकता, लुकिंग फॉर द जो हमारा कीवर्ड है फॉर द बेस्ट, ऑल्दो इसके अंदर आ रहा है, यदि मैं इसको ऐसे भी डाल सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये दोनों तरह से चलेगा। ठीक है, ऐसे भी चले। लुकिंग फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, यू हैव जस्ट फाउंड इट। ठीक है, समथिंग लाइक सर दैट। अगर लुकिंग अच्छा, ना लेते हुए सर्चिंग कर देंगे तो ज्यादा बेटर। हाँ ऐसा भी कर हाँ सर्चिंग भी कह रहे हैं। सर्चिंग एक्चुअली जो वर्ड आता है, देखो आप लोग जैसे अभी ये सौरभ बता रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली कर रहे हैं इस चीज को, आप इस चीज को कर सकते हो, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सर्चिंग फॉर द बेस्ट डिजिटल। अच्छा, यहाँ एक चीज और भी ऑब्जर्व कर रही हो, हर वर्ड का पहला वर्ड जो है, हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल है। सारा का सारा कैपिटल नहीं करना, ठीक है, अदरवाइज गूगल बुरा मान जाएगा। है नवीन? सर लेकिन ये सेंटेंस गलत हो गया। सर्चिंग फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, ये नियर हाँ। यू, क्योंकि आप किसी से जब पूछ रहे हो ना, ये हाँ, सेंटेंस में ये किसी से पूछ रहा है आर यू सर्चिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग नियर यू, और अगर हाँ अब आपने इन्वर्टेड कोमा में कर दिया ना, हाँ अभी ठीक है, ये ये परफेक्ट हो गया सर, अभी परफेक्ट है ना। तो हमें इस तरह से इसको इम्प्रूव कर देना है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो आपने इनपुट दिए, आई एम वेटिंग फॉर दोज इनपुट्स। ठीक है, जस्ट सेशन मत देखो, ऐसे इंटरेक्टिव करो तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ज्यादा सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब आप देख रहे हो यहाँ देखो नियर मी है। यदि मैं एक बार इसको, यहाँ देखो स्कोर हमारा 57 था, और मैंने यहाँ देखो जैसे हमारा कीवर्ड है हट गया, स्कोर कितना हो गया देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो? हाँ जी 20 हो गए। हाँ, तो दैट मीन्स टाइटल टैग, इसे हम टाइटल भी कहते हैं, हेडर भी कहते हैं, हेडिंग भी कहते हैं। इसके अंदर आई थिंक इंपॉर्टेंस आपको समझ आ रही होगी आपके कीवर्ड की क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही यदि यहाँ डिजिटल एंड मार्केटिंग ऐसे डाल देंगे तो भी देखो ऐसे बिहेव कर रहा है। दिख रहा है, समझ आ रहे हैं स्पेस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेक श्योर जो आप कीवर्ड ले रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। और जैसे आपका ये 50 के ऊपर चला गया, ये रेड से ऑरेंज में दिखाने लग गया। क्लियर है? तो पहली चीज हमारा जो कंटेंट है इसके H1 टाइटल के अंदर ये हमारा कीवर्ड आना जरूरी है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में आप लोग क्या करना, यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पहले पॉइंट से देखना कि आप क्या, और यहाँ पहले पॉइंट से फिक्स करते चलेंगे। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट कराता हूँ 20 के 20,
तो आप लोग ये सीख जाओगे। अच्छा, यहाँ देखो ये कह रहे हैं हुर्रे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। यहाँ दूसरा ये कह रहा है फोकस कीवर्ड यूज इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, और तीसरा कह रहा है यूज फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल। ये जो पहले तीन एरर है, ये जो फिक्स होते हैं, इनको फिक्स करने के लिए हम यहाँ ऊपर आते हैं और यहाँ ये ब्लू कलर का बटन है, ठीक है, और यहाँ लिखा है प्रीव्यू। ये जो प्रीव्यू आ रहा है, ये सर्च इंजन पे हमारा कंटेंट कैसे दिखेगा, हमारा आर्टिकल कैसे रैंक करता हुआ दिखेगा, गूगल पे कैसा नजर आएगा, उसके लिए। तो ये तीनों एरर यहाँ से फिक्स होती है। कैसे होती है, हम एडिट स्निपेट पे क्लिक करते हैं। एडिट स्निपेट पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ ये देखो तीनों बॉक्सेस आ रहे हैं, यहाँ ये तीनों बॉक्सेस आ रहे हैं। अच्छा, यदि पहला बॉक्स देख रहे हो, इसको हम कहते हैं एसईओ टाइटल। क्या कहते हैं, एसईओ टाइटल। ये जो होता है सबसे नीचे, इसे हम कहते हैं एसईओ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये कहलाता है एसईओ डिस्क्रिप्शन। ये वो कंटेंट है जो गूगल पर जब कंटेंट लोग सर्च करेंगे ना, जैसे कंप्यूटर में ऐसे सर्च करते हैं तो गूगल पे ऐसे आता है ना, हम कीवर्ड डालते हैं, नीचे लिखा आता है ऑल इमेजेस वीडियोस न्यूज। रिलेट कर पा रहे हो, गूगल का सब प्रीव्यू वर्जन आ रहा है ना, ये डेस्कटॉप का वर्जन आ रहा है, ये आपका मोबाइल का वर्जन आ रहा है, मोबाइल पे ऐसा नजर आता है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको ऐसे क्लिक कर देता हूं। अच्छा, यहाँ जनरेट भी दिया ही आ रहा है, एक बार उसको क्लिक करके देखते हैं बना पा रहा है क्या, नहीं बना पा रहा। अच्छा, इसके लिए इसका प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा, अभी हमें नहीं खरीदना, वी डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन दैट। अब मैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, ये तीनों चीजें चैट जीपीटी से लिखवाता हूँ। मैं क्या करूंगा, वापस अपने चैट जीपीटी में चलते हैं फटाफट, और यहाँ जो हमने कंटेंट लिखवाया था उसके नीचे, है ना, उसके नीचे मैं एक काम करता हूँ, फटाफट अपने कंटेंट में आ जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ डाल ही देता हूँ फटाफट। यहाँ मैं डाल रहा हूँ एक्ट एज ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट। क्या डाल रहा हूँ, एक्ट एज ऑन पेज कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट एंड राइट एसईओ टाइटल अंडर। अच्छा, ये होता कितने कैरेक्टर का है, ये 50 से 60 कैरेक्टर का होता है। तो यहाँ हम यहाँ डाल सकते हैं बिटवीन 50 to 60 कैरेक्टर्स, ऐसे भी डाल सकते हैं। एसईओ डिस्क्रिप्शन बिटवीन 140 to 160 कैरेक्टर, ये इसकी लेंथ है। एंड परमालिंक क्या होती है, ये हमारे यूआरएल का पार्ट होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। बिटवीन 65 to 75 कैरेक्टर, ठीक है, यूजिंग बिलो कीवर्ड्स। मैंने ये डाल दिया, मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, और मेरे जो तीनों के तीनों कीवर्ड है ना, हमारे तीनों के तीनों कीवर्ड है, मैं इनको फटाफट कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पेस्ट कर देता हूं, और लास्ट में मेक श्योर करता हूं कि स्पेस तो नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ से हम एंटर करेंगे एंड देखते हैं हमारा जो परमालिंक बना। देखो एसईओ टाइटल भी आ गया, एसईओ डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये जो एसईओ टाइटल होता है, ये जो एसईओ टाइटल होता है, इसे एसईओ टाइटल भी कहते हैं, इसे मेटा टाइटल भी कहते हैं। पिछले 25, ये मेटा कंपनी वाला नहीं है, फेसबुक के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये पिछले 25-26 साल से हम इसे मेटा कहते हैं। मेटा मतलब वो चीज जो विजिटर्स को नजर आए, ठीक है, वो कंटेंट जो विजिटर्स को नजर आए सर्च इंजन पे। तो हम यहाँ जाएंगे और अपना यहाँ से जो इसने हमारा ये तीनों चीजें बनाई है, इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट, एंड अपने एक बार यहाँ नोटपैड में मैं डाल देता हूँ, है ना, ताकि कोड कॉपी ना हो। यहाँ से हम अपना एसईओ टाइटल कॉपी कर लेते हैं, वापस यहाँ आएंगे और यहाँ टाइटल में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखो 50 to 60 कैरेक्टर कहा था, हमारा 53 कैरेक्टर का है ये, और ये हमारा जो टाइटल है ना, गूगल पे मिलते हैं ना ये रिजल्ट्स, बिल्कुल टॉप पर आते हैं। इसके अंदर देखो ये बोल्ड होकर के आ रहा है, क्योंकि हमारा कीवर्ड है। यदि मैं ये कीवर्ड को हटा दूं, जैसे मी का ई भी हटा दूंगा ना, तो अब ये देखो बोल्ड होकर के नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको इसको रीड जरूर करना है ना। मैंने उसको वापस ई डाल दिया, ये हमारा आ गया। दैट मीन्स हमारे एसईओ टाइटल के अंदर या एसईओ मेटा टाइटल में, या इसको मेटा टाइटल भी कहते हैं, तीनों इसी के नाम है, इसके अंदर एसईओ टाइटल के अंदर हमारा कीवर्ड आ रहा है।
अच्छा, दूसरी चीज होती है परमालिंक। परमालिंक क्या होता है? हमारा वेबसाइट का यूआरएल तो ये है, पर इसके बाद में जो आएगा, वेबसाइट के यूआरएल के बाद में जो आएगा, उसे हम कहते हैं परमालिंक। ठीक है, इसे परमालिंक भी कहते हैं और इसको स्लग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमालिंक कह लो या SLUG, स्लग, या इसको कहते हैं पार्ट ऑफ यूआरएल, पार्ट ऑफ यूआरएल। अच्छा, इसको भी मैं फटाफट यहाँ से कॉपी कर लेता हूं। ये जब भी लिखा जाता है लोअर केस में लिखते हैं, इसको कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना, और इसके अंदर भी आपका जो कीवर्ड होना चाहिए वो आना चाहिए। पर जैसे हमने डाला ये 98 कैरेक्टर का बता रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर से लास्ट से एक काम करता हूं, मैं इसको रिड्यूस कर देता हूं। ठीक है, लास्ट में मैंने ये रिड्यूस कर दिया, और आगे के अंदर आगे से भी मैं, अच्छा ये छोटा भी होगा तो चलेगा, मैंने ये चूज वर्ड हटा दिया। अब ये 71 कैरेक्टर का है, ये 65 से 75 के अंदर बिल्कुल चलेगा। अब ये ग्रीन में आना चाहिए, ये ग्रीन में हो गया। ये रेड में नहीं आना चाहिए, ऑरेंज में नहीं आना चाहिए, ये ग्रीन में आना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब तीसरी चीज है हमारी, हम उसको ले लेते हैं, विच इज हमारी SEO डिस्क्रिप्शन। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ डालते हैं एंड मेक श्योर करते हैं हमारा कीवर्ड आ रहा है। यहाँ देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, ये देखो इसके अंदर आ रहा है, ये हमारा कीवर्ड है ना। तो ये नियर यू वाला भी आ रहा है, नियर मी भी आ रहा है, तो वी विल गो अहेड विद दिस। पर इसकी भी लेंथ जो है, ऑल्दो 154 कैरेक्टर है, पर यदि पिक्सल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, 2 पिक्सल ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में से ये जो टुडे वर्ड है, इसको मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ। यहाँ से हमने टुडे वर्ड हटा दिया, और यहाँ मैं 2-3 नहीं, डॉट नहीं डाल रहा, तो मैं काम करता हूँ बूस्ट योर तक रखूंगा, एंड उसके बाद मैं यहाँ 3 डॉट डाल दूंगा। वो ये दर्शा रहा है कि ये आगे भी इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, यदि ये 60 कैरेक्टर के ऊपर जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं यदि लिख देता हूँ बाय स्किल्स मास्टरी, ऐसा कुछ डालता हूँ, जैसे ये 60 कैरेक्टर के ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ देखो 3 डॉट लिख के आ रहे, तो ये दिखेगा नहीं। ठीक है, पर यदि आपका ऐसा रिजल्ट है, आपको लग रहा है कि भाई मैं सर 60 के नीचे नहीं कर, या 60 के नीचे जा ही नहीं पा रहा, और ये डालना मेरे लिए मस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, उस केस में 75 तक भी चले जा सकते हो। पर हाँ, वो गूगल पे ऐसे नजर नहीं आएगा, पर हाँ वो डला रहेगा। यदि कोई बड़ी स्क्रीन पे देखेगा ना, टीवी के ऊपर या बड़े स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, तो उसको नजर भी आ जाएगा। पर मैक्सिमम स्क्रीन पे जो गूगल ने लेंथ दी है इसकी 60 कैरेक्टर की दी है। ठीक है, ये हमने डाल दिया, ये तीनों चीजें आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और देखो हमारा स्कोर भी 62 कैरेक्टर का हो गया। या कोई एरर भी आ रही है, मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, ये 62 कैरेक्टर का आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे तीनों एरर फिक्स है क्या। ये देखो हमारी तीनों एरर्स फिक्स हो गई है। इन तीनों में हमारा फोकस कीवर्ड आना जरूरी है, और ये आ चुका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये चौथा पॉइंट कह रहा है फोकस कीवर्ड सर एक बार हेडिंग देखनी थी उसमें, पोस्ट में। हाँ, पोस्ट के अंदर आपका एक बार यहाँ देख, हाँ ये देखो, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। हेडिंग सर H1। हाँ, H1 देखना ये रहा। ओके, और ये गूगल पे कैसा दिखाई दे रहा है अभी? गूगल पे ये अलग तरीके से आ रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ऐड कर देता हूं, गूगल पर एक विजिटर आया है ना, और गूगल को पता लगा है कि यार इसके लिए ना ये हेडलाइन दूंगा मैं, तो ये क्लिक नहीं करेगा। तो गूगल क्या करता है, इस हेडलाइन को भी चेंज कर देता है, पर्सन टू पर्सन इस हेडलाइन को भी चेंज कर देता है। जैसे मैं काफी सारी मदर्स को देखता हूँ, वो मॉर्निंग में बच्चे को स्कूल भेज रही होती है, वो रोटी या पराठे के अंदर ना इस तरह से सेटअप कर देती है कि वो ऐसा लगता है बच्चे को ये पिज्जा बना हुआ है, और पिज्जा बना करके क्या करके ये पिज्जा है खा ले, बच्चे को रोटी खिला देते हैं पिज्जा बोल करके, पराठा खिला देते हैं पिज्जा बोल करके, है ना, बच्चा भी खा लेता है ना। तो इस तरह से गूगल क्या करता है कि कौन सा ऑडियंस किस रिजल्ट पे क्लिक करेगा, किस हेडलाइन से इंस्पायर होगा एंड कन्वर्ट होगा, सेल या लीड में कन्वर्ट होगा या ब्लॉग को रीड करेगा, उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है, ये भी चेंज हो जाता है, ये डिस्क्रिप्शन भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा यदि आप यहाँ नीचे आएंगे, ये हमारे फिक्स हो गए हैं। अब चौथा नंबर पॉइंट जो है, ये कह रहा है फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। कंटेंट कितने वर्ड का है, 429 वर्ड्स का, इसका 10% कितना हो गया, 42 वर्ड्स। तो पहले 42 वर्ड्स के अंदर जो आपका फोकस कीवर्ड है
वो आना चाहिए। आ रहा या नहीं आ रहा? ठीक है। यदि आपको बहुत ही बड़ा, हाँ, यदि आपको बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है और आपको मिल नहीं रहा, आप कंट्रोल F टाइप करके यहाँ टाइप करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये वर्ड कहाँ कहाँ है। एंटर करोगे तो नीचे ऐसे नजर भी आता रहेगा। ठीक है, तो आप फाइंड भी कर सकते हो ये कहाँ नजर आ रहा है। चलो अभी हमने ये डाल दिया है। मैं यहाँ टॉप पर आ जाता हूँ वापस, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये फोकस कीवर्ड पहले 10% में आ गया। यदि नहीं आएगा तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे, इसके लैंग्वेज चेंज करेंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट। यस, हमने फोकस कीवर्ड को कंटेंट में डाला हुआ है। अच्छा, ये जो जेसन की एरर आ रही है ना, यदि ये आती है इसका मतलब अभी यहाँ एक रेड कलर की एरर आई थी। यदि दोबारा आती है तो मैं दिखा देता हूँ, वरना ये रिकॉर्डिंग में देखना। यहाँ एक एरर आ रही थी, उसको फिक्स करते हैं हम अपनी वेबसाइट पे कैशे प्लगइन डाल करके। CACHE कैशे होता है। कैशे प्लगइन बेसिकली हमारी वेबसाइट की क्लीनिंग करते हैं, अनवांटेड कोड्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हम उसको डाल करके उस एरर को फिक्स कर लेते हैं। इस फोकस तो कीवर्ड का भी कोई पर्टिकुलर कैपिंग होती है कि 2 बार आना चाहिए, 10 बार आ सकता है, या मतलब बड़ा हाँ अगर जी, पिलर आर्टिकल लिख रहे हैं तो? यस, हम उस पॉइंट पे भी आ गए। उसको कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कीवर्ड डेंसिटी, है ना। ये 1 से 2.5% के बीच में होनी चाहिए, 1 से 2.5%। यदि 100 वर्ड का कंटेंट है तो आपको एक बार अपना 1 से लेके 2.5 बार अपना मतलब 2.5 टाइम्स तक यूज कर सकते हो। यदि 1000 वर्ड का है तो दैट मीन्स 10 से लेकर के 25 रिपीटेशन तक डाल सकते हो। ठीक है, तो 1% से लेकर के 2.5% तक आप अपने कीवर्ड को रिपीट कर सकते हो। क्लियर? यस सर। हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर आता है, यदि यहाँ देख रहे हो ये कह रहा है फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, है ना। ये हमें पता है क्योंकि हमने 10% में भी डाल रखा है और जगह जगह डाल रखा है, तो वी आर वेरी मच ओके कि ये सही है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कंटेंट इज 429 वर्ड्स लॉन्ग, क्योंकि ये छोटा सा है। ये कह रहे हैं यदि आप 600 वर्ड का कर लेते हो, कम से कम 600 डाल दोगे, तो ये मैं रेड से आपका ऑरेंज में कन्वर्ट कर दूंगा। और यदि आपको इसको ग्रीन में करना है तो मेरा सजेशन रहेगा इसको 2000 वर्ड्स के ऊपर ले जाओ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड, तो आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। जैसे क्वेश्चंस क्या आएंगे, हाउ टू चूज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू मस्ट कंसीडर बिफोर चूजिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हाउ टू चेक द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चैट जीपीटी में डालोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, समर्श में डालोगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनके ऊपर क्वेश्चंस के आंसर बना करके उन आंसर्स को दे भी सकते हो। ठीक है, तो आपके कंटेंट की लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, सैंडविच में कैसे डालते हैं सर, वहां से कैसे निकालेंगे? हाँ, चलो मैं उस टॉपिक को भी बता दूंगा ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए। वो भी एक टॉपिक है मेरा, तो मेरा एईओ और जीईओ है वो वाला टॉपिक चलेगा अभी। तो कल के दिन में ये आपको बता दूंगा कि इससे कैसे हम टॉपिक रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी रहेगी ड्यू, ये मेरे को आपको एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा, उसके बाद यदि आप आते हैं तो यहाँ फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन H2, H3, H4। मैंने बताया था ना, ये जो सबसे ऊपर होती है इसे हम H1 कहते हैं। क्या कहते हैं? H1। अच्छा, इसके नीचे जो सब हेडलाइन आती है वो H2 भी हो सकती है, H3 भी हो सकती है, H4 भी हो सकती है। अच्छा, H1 जो होगा वो एक आर्टिकल में एक ही बार आएगा। जैसे मूवी का टाइटल एक ही बार आता है ना, बुक का नेम भी एक ही बार आता है ना, एक ही होता है। इन द सेम वे यदि आप आर्टिकल लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, है ना, पिलर आर्टिकल लिख रहे हो, उसका एक ही H1 होगा, मल्टीपल H1 नहीं होती, टेक्निकली अलाउड नहीं है। H2 मल्टीपल हो सकते हैं, H3 सब हेडलाइन तो मल्टीपल हो सकती है ना, तो ये आप मल्टीपल कर सकते हो। इसको बनाते कैसे वो दिखा देता हूँ। आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल X किया। क्या किया? कंट्रोल X। जैसे कंट्रोल X करोगे तो राइट हैंड साइड में देखो प्लस का सिंबल आ गया, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। ऐसा ही एक प्लस का सिंबल यहाँ भी आ रहा है, आप किसी भी क्लिक कर दो, दोनों से एक ही जगह पहुंचोगे। डिजिटल मार्केटिंग में एक ही तरह की चीज को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। यहाँ हेडिंग चूज कर लिया, हेडिंग चूज करने के बाद यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, जैसे हमने इसको पेस्ट कर दिया हेडिंग चूज करके, देखो ये एरर आ रही है, अपडेटिंग फीड, द रिस्पांस इज नॉट अ वैलिड जेसन रिस्पांस। इसको फिक्स करने के लिए हम कैशे प्लगइन डालते हैं, ये मैं आपको स्टेप बता रहा था। ठीक है,
मैं बता दूंगा। काफी सारे कैशे प्लगइन है, जैसा लाइट स्पीड कैशे, मैं नाम भी डाल देता हूँ। यदि आपको ये प्रॉब्लम आए तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइट स्पीड कैशे है, एयर लिफ्ट है ना, WP कैशे है, ये काफी सारे प्लगइन्स हैं, इनमें से कोई भी एक डाल दो। जैसे घर की सफाई करते हैं ना, ऑफिस की सफाई करते हैं, एक झाड़ू ही काफी होती है ना, एक मॉप ही काफी होता है। इन द सेम वे वेबसाइट के लिए एक कैशे प्लगइन इज मोर देन इनफ, वो इस तरह की एरर्स को फिक्स कर देगा। ये S2 अच्छा, आपने ये प्लस कैसे लिया सर, एक बार बस इसका बताना। यस सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा, एक बार क्या 10 बार बताऊंगा। जस्ट अ मोमेंट, मैं वापस आता हूँ, है ना। देखो हमारे ये आ रहा था, पर यदि मैंने इस पे कर्सर क्लिक किया तो देखो यहाँ ये टूल बार तो आ रहा है, पर यहाँ H1 H2 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, है ना। और मेरे को इसको सब हेडिंग बनाना है। मैं इसको अभी ये बोर्ड होकर के आ रहा है, ये देखो बोर्ड का सिंबल आ रहा है ना, देखो बोर्ड लिखा हुआ है ना, ये बोर्ड होकर के आ रहा है, पर मुझे बोर्ड नहीं, इसको H2 बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल X किया, इसको कट कर दिया, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने यहाँ से जी। ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड में यदि आप यहाँ कर्सर लेके गए, मैं एक बार दोबारा ऊपर जाता हूँ, यदि आप यहाँ कर्सर लेकर आ रहे हो, है ना, यहाँ कर्सर तो आपने लिखा है, पर यहाँ इसके साथ में एक प्लस का सिंबल आ रहा है, नजर आ रहा है ना, छोटा सा प्लस का सिंबल। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कोई एक्सटेंशन है, इसको रिमूव कर देता हूँ, फॉलो कर, है ना। वापस यहाँ आ जाते हैं, ये देखो प्लस का सिंबल है ना, प्लस का सिंबल है। यहाँ मैंने ऐड ब्लॉक पे क्लिक किया, क्या क्लिक किया, ऐड ब्लॉक पे। यहाँ देखो मैं ढूंढूंगा यहाँ कि हेडिंग वाला कौन सा है ना। यदि मेरे को यहाँ नजर आ जाएगा हेडिंग वाला ये वाला है, पर यदि नहीं नजर आएगा तो मैं ब्राउज ऑल कर सकता हूँ। यदि नजर नहीं आएगा मैं ब्राउज ऑल करूंगा, ब्राउज ऑल के अंदर यहाँ मैं ढूंढ सकता हूँ। और तो यहाँ टॉप पर आ रहा है, बट मैं जूम कर रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप नीचे आ सकते हो। याद है एलिमेंटर के अंदर इसी तरह के एलिमेंट्स थे, यस सर, है ना। हाँ, ये वही सारे एलिमेंट्स है, कुछ अलग नहीं है। इसमें मे भी एक आध अलग हो सकता है, नॉट ऑल। तो देखो यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ ये इस तरह से आ गया योर अट्रैक्टिव हेडिंग, ठीक है, योर अट्रैक्टिव हेडिंग। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ अपनी हेडिंग पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ मैंने कंट्रोल सेट करता हूँ, 2 बार पेस्ट हो गया, और यहाँ एंड में क्लिक करके एक बार एंटर कर देता हूँ ताकि ये ढंग से विजिबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देखो लेटर H आ रहा है, एक बार इस पे क्लिक करते हैं, है ना, ये हमारी हेडिंग है, एक्चुअली ये हमारी क्या है, हेडिंग है। ये देखो हेडिंग आ रहा है ना, ये देखो H2। ओके, यहाँ से पता चल जाएगा H2, यही सवाल करने वाला था सर, इसमें H1 H2 कैसे पता चलेगा। हाँ, आई नो यू आर वेरी क्यूरियस, तो पर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको सारे दिखा दूं। अब जूम करते हैं, इसको आपको H2 से H3 में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, ये देखो H2 लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करोगे देखो H3, H4, H5, H6 सारे आ रहे हैं ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको H2 बनाना है, आप H2 बना सकते, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो स्पेस ज्यादा क्रिएट हो गया, मैं यहाँ स्पेस से एक डिलीट कर देता हूँ, यहाँ स्पेस डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, जब आप ये कंटेंट लिखेंगे मेक श्योर लाइनें जो नीचे हो एक एक लाइन की, एक एक 2-2 लाइन की। जैसे यहाँ ये देखो ऐसे आ रहा है ना, यहाँ आओ, आप चाहो तो एक एंटर मार दो, है ना। इसको हम कहते हैं स्केमेबिलिटी, मतलब रीडेबिलिटी बढ़ाना। ऐसे छोटे छोटे लाइनें लिखे होते हैं ना, लोगों को पढ़ने में मजा आता है ना। मुझे अपना स्कूल डेज, कॉलेज डेज याद आते हैं, ऐसे छोटे छोटे लिखे होते थे ना, उनको पढ़ने में मजा आता था। आई थिंक सब रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से, है ना। बड़ा पैराग्राफ होता था विदाउट फुल स्टॉप वाला, तो बहुत बोरिंग लगता था, बहुत चैलेंजिंग लगता था उसको पढ़ना। किसी ने ऐसा फील किया है? हाँ, यस है ना, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम वेरी मच श्योर। अच्छा, अब देखो मुझे इसको भी H2 बनाना है एग्जांपल के लिए। अगेन मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, ट्रिपल क्लिक करोगे, है ना, डबल क्लिक करते हैं, ऐसे ट्रिपल क्लिक करोगे तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। अगेन कंट्रोल X किया, ठीक है, कंट्रोल X कर दिया, यहाँ प्लस का सिंबल आ गया, मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, एंड मैंने इस पे से हेडिंग चूज कर ली, हेडिंग चूज करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, H2, ठीक है। ऐसे यदि हम नीचे आएंगे, यदि आप फर्दर नीचे आ रहे हो तो आपको और भी देखना है। ये देखो ये काफी अच्छा लग रहा है, इसको भी हम H2 बना सकते हैं। सेलेक्ट किया, कंट्रोल X किया, प्लस पे किया। आप सबको ये करना है, आज एक एक ब्लॉग लिखना, वेबसाइट पे ऐसे डालना, ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। सर, लेकिन सबको H2 ही क्यों बना रहे हैं? हाँ,
ये H2 क्यों बना रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको ये देखना है ये सब पॉइंट बन रहा है या सब पॉइंट है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ H2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, पर इसके अंदर ना मुझे कुछ ऐसी चीजें लग रही है जिसको हम H3 भी बना सकते हैं। जैसे ये वाला पहला वाला पॉइंट है ना H2 वाला, ये वाला, इसके अंदर 1 2 3 ये तीनों और ये चौथा वाला भी, ये चारों इसके सब पॉइंट लग रहे हैं, इसके सब पॉइंट लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आर्टिकल लिख रहा हूं ऑन पेज या एसईओ के बारे में, तो मेरा टाइटल हो सकता है कि लर्न एवरीथिंग अबाउट एसईओ। अब यदि उसके अंदर मैं लर्न एवरीथिंग अबाउट एसईओ लिखा और उसको H1 कर दिया, तो उसके बाद क्या कर सकता हूं मैं, H2 बना सकता हूं टाइप्स ऑफ एसईओ, है ना। और टाइप्स ऑफ एसईओ में क्या डाल सकता हूं, H3 बनाने के लिए ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, राइट। समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ सर बहुत एक बढ़िया। वैसे सवाल है, यस ये जो आपके जो रैंक मैथ के राइट साइड में जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको हम ग्रीन कर रहे हैं, तो यस एक ही बार में इसको टाइप करके कहीं पे रख लें और चैट जीपीटी हाँ को ही प्रॉम्प्ट दे दें, सो दैट कि हमें हाँ अलग अलग ना करना पड़े, तो वो भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल, आप ऐसा ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। पर मेरा सजेशन रहेगा एक बार इसको मैन्युअली भी करके देखना। तो आप लोगों को जब एक बार मैन्युअली करोगे ना, तो यदि किसी ऐसी वेबसाइट पे जैसे sites.google.com पर आप ब्लॉग लिख रहे हो, तो आपको ये पैरामीटर्स रट जाएंगे, ठीक है। और इन पैरामीटर्स को आप फॉलो भी कर पाओगे, ठीक है, आप फॉलो भी कर पाओगे। बाकी चैट जीपीटी में भी ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज एसईओ टूल अड्डा के अंदर एक टूल है आर्टिकल फॉर्ज, उसमें भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल फॉर्ज फोर्स भी, क्या करता है सर, वो चैट जीपीटी की तरह ही है क्या? हाँ जी, वो चैट जीपीटी की तरह ही है बट पेड वर्जन है, ठीक कंटेंट है। जैसे राइटिंग के लिए सर वो? हाँ जी हाँ जी, चैट जीपीटी तो 2022 में आया था, पर 2017-18 में आर्टिकल फॉर्ज आ गया था। वो इससे बेहतर है तो उसका एक बार लिंक डाल दो सर। इससे बेहतर मैंने आपको लिंक दिया था एसईओ टूल अड्डा का, मैं दे देता हूँ दोबारा। हाँ एसईओ एसईओ, टूल अड्डा नहीं सर, इसका जो आपने अभी बताया है उसका हाँ नाम ये भूल उसी, गया। हाँ उसी का पार्ट है। यदि आप एसईओ टूल अड्डा खोलेंगे ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ एसईओ टूल अड्डा में कौन सा वाले टूल की बात कर रहे हैं। यदि आप यहाँ से नीचे आओगे तो ये वाला है आर्टिकल फॉर्ज, ठीक है, ओके 200 रुपये महीना, हाँ ये वाला है, दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। यदि आपको स्निप चाहिए तो मैं आपको स्निप भी दे देता हूँ, ठीक है, दिस इज द वन, ठीक है। एक्सप्लोर कीजिएगा कि लाइसेंस वर्जन का क्या प्राइस है एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। इसका नाम आर्टिकल फॉर्ज है, वैसे इसके अंदर आ रहा है लिखा हुआ, पर मैंने फिर भी दोबारा लिख दिया, ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये देखो यदि इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आर्टिकल्स भी जनरेट कर सकते हैं। आर्टिकल फॉर्ट्स यदि आप यूज करोगे, यहाँ क्लिक करना होता है, पहले मैं ये यूज करता था 2017 से लेकर के 22 तक। उसके बाद चैट जीपीटी आ गया तो मैं फिर इसको इतना यूज नहीं करता, ना मेरी टीम यूज करती, तो हम यहाँ से सारा काम करते हैं। तो फिर तो अगर चैट जीपीटी ही फाइनल है तो सर फिर इस पे जाने का क्या फायदा है, फिर तो चैट जीपीटी से ही कर लो। हाँ मैं दोनों चीजें दिखा देता हूँ, यदि आपका मन करे आप इसको भी यूज कर सकते हो, कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपका कीवर्ड है प्लॉट्स इन गुरुग्राम, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्लॉट्स इन गुरुग्राम या गुड़गांव, ये आपका कीवर्ड है। आप यहाँ जो भी उसके बारे में लिखना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट डाला ना वैसे। आर्टिकल की लेंथ आपसे लिख सकते हैं कि भाई मुझे वेरी लॉन्ग लिखवाना है। यदि आपको इसके अंदर इमेज डालनी है आप इमेज चूज कर लो, वीडियो डालनी है वीडियो चूज कर लो, लिंक्स चाहिए लिंक्स डाल लो, ऐसे, है ना। एंड उसके बाद नीचे आकर के क्रिएट न्यू आर्टिकल करोगे तो यहाँ से ये आपका आर्टिकल बनाना शुरू कर देगा। ये देखो ऊपर आ गया ना प्लॉट्स इन गुड़गांव, ये अब आपका आर्टिकल प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। जब ये पूरा हो जाएगा तो यदि मैं माई आर्टिकल्स में क्लिक करूंगा तो यहाँ ये जितने भी आर्टिकल्स हम इससे लिखवाते हैं ना वो सारे यहाँ आ जाते हैं माई आर्टिकल्स के अंदर। ये देखो ये काफी सारे लोगों ने लिखवाए हुए हैं, है ना। ये हॉप टी शर्ट्स, ग्लूटेन फ्री सीरियल ब्रांड्स, चीफ विजयवाड़ा एस्कॉटेड, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, आप ये देख सकते हैं। लोगों ने अलग देखो एमआर डिजिटल ग्रीन्स, है ना। आई मीन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो उतना अच्छा नहीं लग रहे पढ़ने में, बट द थिंग इज कि ये लोग ग्रुप बाय करके यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो वो काफी सारे अपनी अपनी वेबसाइट के हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आर्टिकल्स लिख रहे हैं और यहाँ जाते रहेंगे, देखो 1034
तक तो पेजेस दिखा रहा है और हर पेज में 25-25 रिजल्ट आ रहे हैं। टोटल कितनी एंट्री है? 25,000 ठीक है, 25,850 इंटू 25 कर लो, इतने सारे पेजेस के अंदर है। ये बॉटम लाइन ये है, इसको दोबारा चेक करना होता है सर, ये कि ह्यूमन रिटन कंटेंट है या ये जनरेटेड? जरूरत नहीं है, यदि आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया है ना तो जरूरत नहीं है। ओके हाँ सर अगर चैट जीपीटी में भी तो सर ह्यूमन टोन या ह्यूमन रिटन लिखते हैं तो फिर उसमें भी सर चेक करने की जरूरत नहीं है। यस बिल्कुल, यही तो बात मैंने पहले बताई थी। उसके अंदर आप डाल दो, यदि यूनिक आर्टिकल चाहिए यूनिक आर्टिकल लिख दो, इंटरेस्टिंग चाहिए इंटरेस्टिंग लिख